नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दोस्तों राजस्थान जीके की इस दोस्तों महा मैराथन क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने वाले दोस्तों कछुआ वंश का दोस्तों बारे में। आने वाले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, दोस्तों रेट का एग्जाम हो, दोस्तों एलडीसी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, सेट का दोस्तों एग्जाम हो, दोस्तों चाहे वीडियो का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का राजस्थान जीके का संबंधित तो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं विश्वास के साथ और दोस्तों गारंटी के साथ में आप लोगों से कहता हूं, आप दोस्तों इसे लिख कर ले लीजिए। अगर पसंद न आए तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं पढ़ाने वाला छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है भाई यहाँ से प्रश्न हूबहू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं साहब जी मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। आप लोगों को पता है हमने कछुआ वंश के बारे में चर्चा की थी, तो कछुआ वंश के बारे में दोस्तों चर्चा करते हुए हमने दोस्तों भारमल की चर्चा की, दूल्हे राय की चर्चा की, कोकिल देव की चर्चा की, हमने दोस्तों भगवंत दास की चर्चा कर ली और मानसिंह की चर्चा कर ली। अब मानसिंह के दोस्तों जो बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों मिर्जा राजा दोस्तों जो जयसिंह है ये 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी के बीच में दोस्तों शासक बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक दोस्तों मैं बेहतरीन प्रश्न की आप लोगों से चर्चा कर लूं। देखिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों मानसिंह। कौन सा है साहब जी? ये मानसिंह प्रथम। कैसा है दोस्तों? मानसिंह दोस्तों जो प्रथम था इसे अकबर के द्वारा फर्जंद की उपाधि दी जाती है और 7000 का जो मनसब बना दिया जाता है 1605 ईस्वी में। लेकिन साहब जी मानसिंह की दोस्तों जो मृत्यु के बाद में, मानसिंह की मृत्यु के बाद में जो दोस्तों कछुआ वंश का, किसका साहब जी? कछवाहा दोस्तों वंश का दोस्तों नया जो शासक बनता है वो बनता है भाव सिंह। कौन आता है दोस्तों? भाव सिंह। क्योंकि आप लोगों को पता है मानसिंह दोस्तों 1614 ईस्वी में दोस्तों इलिचपुर में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इलिचपुर में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कहां स्थित है साहब जी? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 1614 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो देखिएगा टाइमिंग पीरियड दोस्तों शुरू होता है 1621 में, 1614 मृत्यु की। अतः इसके बीच में दोस्तों एक शासक बनता है जिसका नाम है साहब जी भाव सिंह। कौन आता है दोस्तों? भाव सिंह। ये भाव सिंह दोस्तों वही व्यक्ति है जिसे दोस्तों जहांगीर के द्वारा दोस्तों माही मराठी की दोस्तों उपाधि दोस्तों दी जाती है। ये आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों जहांगीर ने इसे दोस्तों किसको दोस्तों? इसे दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसी को दोस्तों? भाव सिंह को। दोस्तों यह रहना दोस्तों, ये दोस्तों गौर करना। देखिए दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों जयसिंह को भी दी जाती है, लेकिन इसमें साथ में आपको यह भी बात याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों जो जहांगीर था इसने दोस्तों इस भाव सिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो भाव सिंह को भी मिर्जा राजा की, किसकी साहब जी? मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है। साहब जी उपाधि किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जहांगीर के द्वारा दी जाती है। और जहांगीर दोस्तों जो जहांगीर था साहब जी ये दोस्तों मानसिंह का क्या था साहब जी? जिज्जा था। क्योंकि दोस्तों मानसिंह की जो एक बहन आती है जिसका नाम है साहब जी हरकाबाई। क्या नाम आता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों मान बाई। क्या नाम है? मान बाई। क्या नाम था साहब जी? ये जो मान बाई थी इसका दोस्तों जो विवाह था दोस्तों इसकी जो क्या थी दोस्तों? सिस्टर थी। दोस्तों मैं इसे दोस्तों लिख देता हूं साहब जी सिस्टर थी। इस सिस्टर का विवाह किससे हुआ था? जहांगीर से हुआ था। और ये जो मान बाई थी ना दोस्तों, इस मान बाई के बारे में आप लोगों को एक बात याद रखना है दोस्तों। किसके बारे में साहब जी? इसके बारे में कि दोस्तों इस मान बाई को सुल्तान निसा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। जो ये मान बाई थी, इस मान बाई को एक दोस्तों नाम देखने को मिलता है सुल्तान निसा। क्या नाम है? सुल्तान निसा के नाम से दोस्तों इसे इतिहास में जाना गया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों मान बाई का दोस्तों उपनाम आपको याद रखना है सुल्तान निसा। या दोस्तों इसे दोस्तों जो जहांगीर था, ये जहांगीर दोस्तों इसे दोस्तों शाही बेगम भी कहता था। क्या कहता था दोस्तों? इसे शाही बेगम के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मान बाई का दोस्तों जो उपनाम है वो सुल्तान निसा था और इसे दोस्तों जहांगीर के द्वारा शाही बेगम भी कहा जाता था। तो ये दोस्तों हमने चर्चा की। भाव सिंह आपको याद रखना है दोस्तों, ये आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि बहुत कम कोचिंग संस्थान वाले जो इसी प्रकार की चीजें आप लोगों को बताते हैं। अब चर्चा करते हैं साहब जी मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों जहांगीर ने किसको दे दी दोस्तों? भाव सिंह को भी दी थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। भाव सिंह को भी दोस्तों किसको? भाव सिंह को भी दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दी, जो कि 1614 ईस्वी से दोस्तों 1621 ईस्वी के बीच में दोस्तों शासक बनता है। अब 1621 ईस्वी के बाद में दोस्तों जो जय सिंह दोस्तों जो प्रथम आते हैं, जय सिंह दोस्तों जो प्रथम है ये यहाँ पर दोस्तों शासक बनता है 1621 ईस्वी में 1667 के बीच में। अब देखिएगा बहुत ही खतरनाक लाइन में आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई साहब दोस्तों, जो तो इंपोर्टेंट है मिर्जा राजा सिंह है। अल्प आयु में राज्यारोहण और दोस्तों 3 सम्राटों का दोस्तों काल इसने देखा था। क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि दोस्तों कछवा वंश का ऐसा कौन सा शासक हुआ था जिसने मुगल साम्राज्य के 3 सम्राटों के साथ में दोस्तों कार्य किया था, जिसका नाम है साहब जी मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए दोस्तों 3 सम्राटों के साथ में कार्य करता है।
मैंने आप लोगों को पहले भी दोस्तों यहाँ पर बताया था कि जो मानसिंह है वो मानसिंह दो साम्राज्यों के बीच में शासन करता है, दो सम्राटों के बीच में शासन रहा था। तो दो सम्राटों का शासन काल किसने देखा साहब जी? मानसिंह ने। मानसिंह ने दो सम्राट कौन कौन से थे? एक आता है साहब जी अकबर, कौन आता है? अकबर आता है, और एक आता है साहब जी जहांगीर, कौन आता है? जहांगीर। ठीक है, तो भाई साहब ये तो था दोस्तों इसका फूफा, क्या था भाई साहब इसका फूफा, और जहांगीर क्या था साहब जी? जीजा। जहांगीर क्या था? जीजा। क्योंकि मानसिंह के बुआ जी जिसका नाम है हरका बाई, जो कि दोस्तों मरियम उज जमानी के नाम से फेमस हुई थी दोस्तों इतिहास में, वो अकबर की लुगाई थी। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को समझ में आई। अगर आप लोगों ने जो तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर नहीं देखा ना, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा भाई जब आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखेंगे। हमने दोस्तों लगभग 9 वीडियो जारी कर दिए थे दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की शुरुआत से लेकर दोस्तों अब तक दोस्तों हमने दोस्तों पाषाण काल पढ़ लिया, राजस्थान का इतिहास एक परिचय पढ़ लिया, साथ में हमने सभ्यताओं की चर्चा कर ली दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली दोस्तों, मेवाड़ का गुहिल वंश हमने आप लोगों से दोस्तों पढ़ाया, गुहिल वंश के बाद हमने राठौड़ वंश पढ़ा, राठौड़ों के बाद में दोस्तों हमने सांबर के चौहान पढ़े, सांबर के चौहान सॉरी दोस्तों सांबर के दोस्तों जो शासक थे उनको दोस्तों पढ़ लिया, सांबर के चौहान में रणथंभौर के जो चौहान शासक पढ़े हमने दोस्तों, रणथंभौर के बाद में जालौर के पढ़े, और जिसके बाद में हम आमेर का कछवा वंश पढ़ रहे थे, और आमेर के कछवा वंश का दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने, जहां से ब्रांडेड लेवल के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह भाई साहब नाम क्या है दोस्तों? जय सिंह, और ये दोस्तों जय सिंह प्रथम, क्या नाम है साहब जी? इसका नाम है जय सिंह प्रथम, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अल्प आयु में राज्यारोहण और 3 सम्राटों का शासनकाल देखा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि दोस्तों 3 सम्राटों का शासनकाल किसने देखा? जय सिंह ने। एक व्यक्ति आता है दोस्तों सवाई जय सिंह, दोस्तों जो सेकंड दोस्तों जय सिंह शासक बनता है दोस्तों 1700 ईस्वी में, उसने दोस्तों 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। कितनों का दोस्तों? 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। ये आमेर में जयपुर के दोस्तों इतिहास में सबसे लंबे समय तक 46 वर्षों तक शासन करने वाले सबसे प्रतापित चशवा माने जाते। भाई साहब देखेगा 46 वर्षों तक इसने दोस्तों अपना शासन संभाला था। किसने साहब जी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने साहब जी? मिर्जा राजा जय सिंह ने 46 वर्षों तक दोस्तों शासन संभाला था। एक बहुत लंबा टाइमिंग पीरियड है, ये बात आपको याद रखनी है। मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में 1621 ईस्वी में इसने दो आमेर की गद्दी पर राज्याभिषेक हुआ। भाई साहब ब्रांडेड पर्सन है, भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा साहब जी? भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को इसे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था सर जी? सर जी बोला था अरे 3 ऐसे महान सम्राट जो कि मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। कितनी आयु में साहब जी? देखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह देखिएगा मात्र 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में दोस्तों शासक बनने वाले तो 3 शासक देखिएगा। नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था जब राठौड़ वंश की चर्चा की थी, तो राठौड़ों में दोस्तों जसवंत सिंह आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? जसवंत दोस्तों जो सिंह प्रथम वेग दोस्तों जसवंत सिंह जो प्रथम था, ये दोस्तों मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। जब मैंने आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान की चर्चा की थी दोस्तों सांबर के इतिहास में, तो सांबर के इतिहास में मैंने आप लोगों को बताया कि जो पृथ्वीराज था, कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। इधर देखिए भाई साहब मिर्जा राजा जय सिंह, क्या नाम है साहब जी? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह भी मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है। भाई साहब मैं नहीं कहता हूं, ये कहती दोस्तों कक्षा 10वीं की ये जो किताब है ये कहती, और भाई साहब कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली चीजों की दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। मात्र 11 वर्ष की आयु में 1621 में शासक बना। इससे पहले भाव सिंह शासक हुआ करते थे। 3 मुगल सम्राटों की बात करें तो इन्होंने मुगल इतिहास के 3 सबसे प्रभावशाली सम्राट जहांगीर के साथ में, शाहजहां के साथ में और औरंगजेब की सेवा में रहने का तो अनोखा अवसर प्राप्त होता है। तो जहांगीर वही व्यक्ति जिसे सलीम कहा जाता है, और सलीम के अलावा तो शाहजहां जिसे खुर्रम कहा जाता है, खुर्रम कहा जाता है, और एक भाई साहब आता है जिसका नाम है साहब जी औरंगजेब। किस दोस्तों अनोखा काल देखा? किसने देखा साहब जी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। प्रारंभिक सैन्य अभ्यास और दोस्तों दक्षिणी भारत दोस्तों शौर्य, मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान 1623 ईस्वी में। शासक बनने के महज 2 साल बाद 1623 ईस्वी में उन्हें दोस्तों दक्षिण भारत में अहमदनगर के कुशल वीर वजीर जिनका नाम आता है दोस्तों मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा जाता है, जहां जय सिंह ने अद्भुत साहस और सैन्य कुशलता का परिचय दिया था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा भाई साहब दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों की सेवा करते हुए दोस्तों 1623 ईस्वी में दोस्तों कहा जाता है साहब जी दक्षिण भारत जाता है, और दक्षिण भारत में जो अहमदनगर जो साम्राज्य हुआ करता था, इस अहमदनगर साम्राज्य का दोस्तों एक सेनापति था जिसका नाम है मलिक अंबर। क्या नाम है? मलिक अंबर। उसके विरुद्ध भेजा जाता है साहब जी मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा
जयसिंह को। भेजते कौन है साहब जी? भेजता है जहांगीर। कौन भेजता है साहब जी? जो जहांगीर है ये इसको भेज देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कब भेजता है साहब जी? 1623 ईस्वी में भेजता है, ये भी आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत और विद्रोह का दमन। देखिएगा, उज़्बेकों का विद्रोह 1629 ईस्वी में उन्होंने मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत, नॉर्थ वेस्ट और दोस्तों फ्रंटियर, दोस्तों जिसे कहा जाता है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट सीमांत जो प्रांत हुआ करता था। वर्तमान में जब हमने आजादी की, तब हमने संविधान की चर्चा कर रहे थे, आप लोगों को पता है हमने भारतीय संविधान के दोस्तों जो वीडियो है वो भी शुरुआत कर दिया है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत बुक के दोस्तों एमसीक्यू के रूप में। साथ में दोस्तों हमने ब्रांडेड लेवल के पीवाईक्यू, साथ में एमसीक्यू भी करने वाले और थ्योरेटिकल रूप में भी चर्चा करें। वो अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर जरूर देखिए। तो वहीं पर हमने चर्चा की थी उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की। तो दोस्तों देखिएगा, उज़्बेकों का जो विद्रोह किया जाता है दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 1629 ईस्वी की बात आती है, जब दोस्तों उन्होंने इलाके में जाकर उपद्रवी उज़्बेकों को विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया था। खान ए जहां लोदी का दमन, भाई साहब देखेगा, खान ए जहां लोदी का दमन 1630 ईस्वी में दोस्तों, कब दोस्तों? 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी का दमन किया जाता है। इसके द्वारा ठीक एक वर्ष बाद में 1630 ईस्वी में जय सिंह ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने वाले खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाकर अपनी प्रशासनिक धाक जमाई थी। भाई साहब चीजें देखिएगा, चीजों को दोस्तों समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मलिक अंबर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध दोस्तों? मलिक अंबर के विरुद्ध जाता है। कब जाता है साहब जी? 1623 ईस्वी में जाता है। इसके बाद में दोस्तों उज़्बेकों के विद्रोह को दबाता है। उज़्बेकों का दोस्तों जो विद्रोह होता है, उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया, उनके विद्रोह को दबाया। विद्रोह कहां हुआ था साहब जी? नॉर्थ वेस्ट दोस्तों जो फ्रंटियर था दोस्तों यहाँ पर होता है। 1629 ईस्वी में यहाँ पर उज़्बेकों के विद्रोह का दबाता है। साथ में दोस्तों जो खान ए जो लोदी है, खान ए जहां लोदी, क्या नाम है साहब जी? खान ए जहां लोदी। ठीक है, इसका दोस्तों जो विद्रोह हुआ था तो इसे खिलाफ कब दिया था साहब जी? 1630 में गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनने की प्रबल संभावना, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा भविष्य में, कि दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा मुगलों की सेवा करते हुए मलिक अंबर के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह का दोस्तों दमन किया था 1623 ईस्वी में, जो कि अहमदनगर साम्राज्य का सेनापति था। उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया 1629 ईस्वी में, और दोस्तों खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया 1630 में। आइए चर्चा करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में और भी महत्वपूर्ण चीजें। शाहजहां के साथ में दक्षिण अभियान के दोस्तों बड़े अभियान में इसमें भाग लिया था। जहांगीर ने अगो बेटो, उनको नाम है शाहजहां खुर्रम, शाहजहां को भेजो। शाहजहां दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा, तो शाहजहां के साथ में जाने वाला राजपूत शासक कौन था साहब जी? उसका नाम आता है मिर्जा राजा जयसिंह। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब देखिएगा, तो दिल खोलकर बैठ जाइए, क्वेश्चन टपकने वाले हूबहू। तो शाहजहां के साथ में दक्षिण के बड़े अभियान 1636 ईस्वी में जाता है। कब जाता है? 1636 ईस्वी में। शाही दौरा देखिए, 1636 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह स्वयं मुगल सम्राट शाहजहां, अब देखिएगा अब शासक कौन बन गया साहब जी? शाहजहां। तो शाहजहां के साथ में दक्षिण भारत के दोस्तों अभियानों पर गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कब गया था साहब जी? 1636 ईस्वी में। खान ए जहां लोदी के दोस्तों विद्रोह को कब दबाया? 1630 ईस्वी में। उज़्बेकों के विद्रोह को कब दबाया? 1629 ईस्वी में। और साहब जी मलिक अंबर के विरुद्ध विद्रोह दोस्तों जो किया था उसने अहमदनगर का दोस्तों जो साम्राज्य का जो सेनापति था, तो उसका दोस्तों जो विद्रोह दबाया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने 1623 ईस्वी में। और शाहजहां के साथ में कब गया था साहब जी? 1636 ईस्वी में। बीजापुर और गोलकुंडा, इस दौरान उन्होंने दक्षिण की दो बड़ी और शक्तिशाली शिया रियासतों, देखिए शिया रियासतों जिनका नाम है साहब जी बीजापुर और गोलकुंडा के बीच के विरुद्ध सैन्य अभियानों में मुगलों का नेतृत्व करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दक्षिण भारत में मराठों और अन्य शक्तियों को जो नियंत्रित करने की तो नींव यहीं से मजबूत हो जाती है। कब से साहब जी? 1636 ईस्वी से। तो ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी, मिर्जापुर और दोस्तों जो गोलकुंडा की जो रियासत हुआ करती थी, मैंने भारतीय इतिहास में आप लोगों से चर्चा की थी। बाद में ये जो बीजापुर और जो गोलकुंडा की जो रियासतें दोस्तों इन्हें औरंगजेब के द्वारा दोस्तों अपने साम्राज्य में शामिल किया जाता, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा को किसने अपने साम्राज्य में मिलाया था? जहांगीर के दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। अब रिवीजन चेक कर ले भाई साहब, याद हो या नो है? याद हो गया? देख लो
1621 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में दोस्तों 3 सम्राट दोस्तों शासक बनते हैं। 1621 में नहीं बनते, अलग अलग बनते, लेकिन मात्र 11 वर्ष की आयु में 3 शासकों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जसवंत सिंह प्रसन्न दोस्तों आप लोगों को याद रखना है राठौड़ वंश का। सांबर के दोस्तों चौहानों में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, किसकी दोस्तों, किसकी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है दोस्तों। और इधर से भाई सब अपने मिर्जा राजा जयसिंह भी मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। किसने दोस्तों 3 लौंडाओं के दोस्तों शासनकाल को देखा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आधे राजपूत थे, आधे मुगल थे, आधे राजपूत थे, आधे मुगल लौंडे थे। ये तीनों मुगलों की सेवा में दोस्तों 1623 ईस्वी में दक्षिण के मलिक अंबर के विरुद्ध बड़ा पहला सैन्य अभियान किया था, ठीक है। और उज्बेकों का विद्रोह कब दबाया, 1629 ईस्वी में, ठीक है। खान ने जहां लोधी के विरुद्ध विद्रोह को दबाया 1630 में। 1636 ईस्वी में दोस्तों शाहजहां के साथ में कहा जाता है दक्षिण भारत जाता है, जहां पर बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों को भी दोस्तों दमन करने की कोशिश करता है। अब देखिएगा भाई साहब मिर्जा राजा जयसिंह, कंधार अभियान, उत्तराधिकार युद्ध और पुरंदर की संधि। ओ भाई साहब, मिर्जा राजा की उपाधि और कंधार अभियान देखिएगा। 1637 ईस्वी की बात आती है जब दोस्तों दक्षिण भारत से लौटकर वापिस आता है, कौन आता है, दक्षिण भारत गया, कौन गया, मिर्जा राजा सिंह। लौटकर वापिस आ गया भाई साहब दिल्ली, कहां गया, दिल्ली। अब दिल्ली आया, जैसे उसने दोस्तों शाहजहां ने, किसने दोस्तों, शाहजहां ने उसे कंधार अभियान पर भेजा। कहां पर भेजा, कंधे पर उसके बोझ डाल दिया। किसके पे दिया, तो यार तू तो आज साउथ भारत में आयो छ, आता है कदी की ना, शाहजहां ने ले आता कादा एक और बोझ मान ला, तू कंधार चल जा। तो कंधा पे कहीं डाल दो, बोझ डाल दो, कहीं बोझ 36 किलो को कट्टो डाल दो, कहीं डाल दो 36 किलो को कट्टो डाल दो भाई साहब उनका कांधा पर। तो 1637 ईस्वी में दोस्तों पदवी का वर्ष शाहजहां ने 1636 ईस्वी में दोस्तों जयसिंह को मिर्जा राजा की भव्य उपाधि और पदवी से नवाजा था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा भाई साहब किसने, अरे शाहजहां ने। गौर करना, मैं आप लोगों को चीज बताता हूं कि शाहजहां ने 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की दोस्तों भव्य उपाधि से नवाजा था। किसको नवाजा था, मिर्जा राजा को मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा था जयसिंह प्रथम को। कौन था दोस्तों, ये था जयसिंह प्रथम। लेकिन मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो ये जयसिंह था, इस जयसिंह से पहले एक शासक होते हैं जिनका नाम आता है साहब जी भाव सिंह। क्या नाम आता है साहब जी, भाव सिंह। ये जो भाव सिंह था, जो कि मान सिंह के बाद में दोस्तों शासक बनता है, मान सिंह प्रथम के बाद में शासक बनता है। इस भाव सिंह को जो जहांगीर था, जिसका नाम है जहांगीर, इस जहांगीर ने दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसके दी थी दोस्तों, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये भी बात आपको याद रखना है। तो भाव सिंह की एक उपाधि आती है, क्या आती है साहब जी, उपाधि आती है, जिसका नाम है मिर्जा राजा की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। पर दोस्तों इसे किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। कब दी थी साहब जी, 1637 में। इंपोर्टेंट लगाइएगा, भविष्य में प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए कंधार की रवानी। अब देखो कहा कि यार तो मिर्जा है और राजा है तो कंधे पर अपना एक भार तो तुझे लेना ही पड़ेगा। तो कंधे पर भार डाल दिया। ये उपाधि देकर उन्होंने शाहजहां ने अपने पुत्र शाहजादे शुजा के साथ में, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, किसके साथ में भाई साहब, शाहजादा शुजा। शाहजहां का बेटा था जिसका नाम है शुजा। क्या नाम है साहब जी, शुजा। क्यों सूजो रोचो फूल रोचो, कह रहे तो शुजा रहता, फूला रहता था। और इसे कंधार अभियान पर भेज दिया जाता है, किसको साहब जी, जयसिंह प्रथम को। किसके साथ में भेजा जाता, तो शाहजादी शुजा के साथ में भेजा था 1637 ईस्वी में। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध की भूमिका। अब देखिए शाहजहां था, बूढ़ा हो गया था, बूढ़ो हो गयो तो भाई साहब कहीं काम दाम होगा कोई ना, तो इन्हें कि यार का मारो और राज्य कौन बनाओ। अब दोबारा मुगल साम्राज्य का शासक कौन बनेगा, तो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में भूमिका निभाई 1658 ईस्वी में। कब, 1658 में। किसने निभाई, मिर्जा राजा जयसिंह ने। देखिएगा भाई साहब ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं दोस्तों। शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध में दोस्तों जयसिंह ने अपनी कूटनीति और सैन्य क्षमता का परिचय दिया। अब देखिएगा बहादुरपुर का युद्ध। ओ भाई साहब बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में। शुरुआत में शाही सेना की ओर से लड़ते हुए जयसिंह ने बहादुरपुर के युद्ध में शहजादे शुजा को बुरी तरह पराजित कर दिया। जी का साथ में कंधार कंधार में किसके साथ में गया था, कंधार में तो इसी बंदे के साथ में गया था ना, कौन गया था, मिर्जा राजा जयसिंह शाहजादे शुजा के साथ में गया था। जी के साथ में गयो कंधार, बाद में उनके खिलाफ भाई साहब लड़ाई कर और बुरी तरह पराजित कर दिया भाई साहब इस कंधार में। दोस्तों जयसिंह किसको, दोस्तों शाहजादे सुजन को, किसमें, बहादुरपुर के युद्ध में 1658 ईस्वी में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिएगा औरंगजेब का पक्ष। उत्तराधिकारी युद्ध के अंतिम, दोस्तों उत्तराधिकारी युद्ध के अंतिम दौर में राजनीतिक हवा को पहचान कर
जय सिंह ने चालाकी से औरंगजेब का पक्ष ले लिया। भाई साहब युद्ध को माहौल देख लियो, अरे कौन जीत रही हो सका, एक तो बाद में आपण जी को साथ दिया वो मर गयो, बाद में जे शासक बन गो तो आपने ठोको को बुरी तरह से। तो जय सिंह ने दिमाग लगाया कि जो जीत रहा है उसका साथ दिया जाए, जो जीत रहा है उसका साथ दिया जाए। तो जीत कौन रहा था साहब जी, जीत रहा था औरंगजेब। युद्ध में जीत कौन रहा था, औरंगजेब। तो औरंगजेब का साथ देता है साहब जी जय सिंह। तो जय सिंह ने किसका साथ दिया साहब जी, औरंगजेब का साथ दिया। पहले तो सूजी को बुरी तरह से हरा दिया, उसको सुझा दिया, दे दे मार मार कर दम दड़ा। ठीक है, आ जाओ भाई सब देखो, दक्षिण अभियान और छत्रपति शिवाजी से महाराज से टकराव। औरंगजेब ने दो, तो अब देखिए यहाँ पर दो, जो औरंगजेब है साहब जी, ये औरंगजेब क्या बन जाता है साहब जी, शासक बन जाता है। क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो औरंगजेब ने जय सिंह की सैन्य योग्यता और कूटनीति कुशलता से प्रभावित होकर इसे दक्षिण में मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए तो दोबारा तो साउथ भारत में भेजा जाता है। पहली बात तो साहब जी बात करें साहब जी मिर्जा राजा जयसिंह की, किसके साहब जी, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को 1637 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह को 1636 ईस्वी में दोस्तों शाहजहां के साथ में, किसमें साथ में, शाहजहां के साथ में साहब जी ये कहा गया था, ये जाता है साहब जी दक्षिण भारत। कहां जाता है, दक्षिण भारत। 1636 में गया था शाहजहां के साथ में, बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों पर इन्होंने क्या किया साहब जी, आक्रमण किया था। अब देखिएगा, अब बाद में औरंगजेब शासक बनता है, शाहजहां कौन हो गया, बूढ़ा हो गया, तो कौन शासक बनेगा, औरंगजेब। क्योंकि पावर किसके पास में थी, औरंगजेब के पास में। दारा को हरा दिया, सूजा को हरा दिया, सबको हरा देता है साहब जी कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इस जय सिंह को साहब जी दक्षिण भारत में भेजा, क्योंकि दक्षिण भारत में मराठों की जो बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए भेजा था। ठीक है, बेजोड़ कूटनीति। दक्षिण भारत पहुंचकर जय सिंह ने अपनी चतुर कूटनीति से, जय सिंह ने दक्षिण भारत में पहुंचा और पहुंचने के बाद में पर चतुर कूटनीति से छत्रपति शिवाजी महाराज को राजनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला कर दिया, परंतु पुरंदर के अवैध किले को चारों तरफ से घेरने में सफल रहे। भाई साहब राजनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला कर दिया, लेकिन पुरंदर के किले को उन्होंने क्या कर लिया, चारों ओर से घेर लिया। किसने घेर लिया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। जय सिंह का प्रसिद्ध कथन, और भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, अरे ज्यादा नहीं, आरएमएसएस में नहीं पूछेगी, मैं बोल रहा हूँ आरएमएसएस में नहीं पूछेगी, लेकिन को अरे सॉरी आरपीएससी नहीं पूछेगी, आरएमएसएस भी इस क्वेश्चन को पूछेगी। भाई साहब भविष्य में लगा लीजिए, हमें शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। किसको, शिवा को मतलब शिवाजी। कौन है, शिवा का मतलब हो जाएगा तो शिवाजी। कौन हो जाएगा, शिवाजी। तो हम शिवाजी को तो व्रत यानी कि सर्कल में केंद्र की तरह घेर लेंगे, व्रत के केंद्र के केंद्र की ओर घेर लेंगे। किसने कहा था, जय सिंह ने प्रसिद्ध कथन कहा, शिवाजी महाराज के विरुद्ध अभियान के जाते समय जय सिंह ने आत्मविश्वास से कहा कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। महान सफलता की साथ चर्चा करें तो जय सिंह के सैनिक कुशलता से इतना बड़ा प्रभावित हुआ, जो तो जय सिंह की सैनिक कुशलता से इतना बड़ा प्रभावित हो सकता है कि वो उस समय मराठा शिवाजी को रोकने में सफल रहे, जिन्होंने बीजापुर के अजय सेना नायक अफजल खां को पराजित कर मौत के घाट उतार दिया था। आप लोगों को पता है जो शिवाजी जो महाराज थे ना, कौन दोस्तों, मराठा शक्ति के दोस्तों जो सबसे पावरफुल योद्धा थे, जिनका नाम है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने हुआ क्या था दोस्तों कि बीजापुर का एक सेना नायक था जिसका नाम है अफजल खां। क्या नाम है दोस्तों, अफजल खां। इस अफजल खां को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है एसएसटी सब्जेक्ट में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो शिवाजी महाराज ने बीजापुर के अजय सेना नायक जिसका नाम है अफजल खां, इस अफजल खां को ऐसा मारा था, कस के ऐसा किसको मारा था, अफजल खां को, याद रखना। ऐतिहासिक पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को होती। भाई सभी क्वेश्चन लगा लीजिए साहब, इंपोर्टेंट भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि पुरंदर की संधि कब होती है साहब जी, होती है 11 जून को। तो 11/6/1665 ईस्वी। अरे आज का दिन कितना है, आज की डेट बताओ मेरे को, आज की डेट कितनी है, अरे आज भी तो 11 जून है ना भाई, कितनी जून है, आज भी तो 11 जून है। आज ही के दिन पुरंदर की संधि हुई थी भाई साहब, 11 जून 1665 को। ऐतिहासिक समझौते की चर्चा करें साहब जी, तो अंत में परिस्थितियों को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि कहा गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और तो मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में क्या होती है साहब जी, संधि होती है। मिर्जा राजा की उपाधि कब दी गई थी, तो मिर्जा राजा की उपाधि तो शाहजहां ने दी थी। कब दी थी साहब जी, 1637 ईस्वी में दी थी, शाहजहां ने दी थी। ये छोटी छोटी चीजें बार बार आप याद करोगे तभी आपको याद होगी। मैं बार बार इन चीजों को इसी वजह से बताता हूं भाई तुम लोगों को, ताकि चीजें आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है,
चलिए अगली चीज को दोस्तों देख लेते हैं भाई। अगली चीज देखिएगा, दूरदर्शिता का पराकाष्ठा। ये संधि मिर्जा राजा जयसिंह की कूटनीति, दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ और उसकी सैन्य शक्ति का पराकाष्ठ माना जाती है। मिर्जा का ज्ञान और महान कवि बिहारी का आश्रय। अब देखिएगा मिर्जा राजा का तो ज्ञान देखिएगा और उसके दोस्तों क्या चीजें दोस्तों देखने की मिलती है आप लोगों को लिए, ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह जितने कुशल सेनापति थे उतने ही बड़े विद्वान भी थे। बहुभाषित विद वे स्वयं अनेक भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, विद्वानों का बहुत बड़ा सम्मान भी करते थे। कहा जाता है भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी आप लोगों से प्रश्न देखने को मिलेगा। साहब जी क्या मिलेगा कि मिर्जा राजा जयसिंह के एक दरबारी विद्वान होते हैं जिनका नाम है बिहारी। क्या नाम है साहब जी? तो महाकवि जिनका नाम आता है बिहारी, रीति काल के सुप्रसिद्ध और अमर कवि बिहारी इन्हीं के दरबार में मुख्य शोभा बढ़ाते थे। मिर्जा जयसिंह के प्रत्येक दोहे पर बिहारी एक स्वर्ण मुद्रा असर्पित दान दिया करते थे। भाई साहब क्वेश्चन देखिएगा, खतरनाक प्रश्न पूछेगा। क्या बनेगा भाई साहब खतरनाक प्रश्न कि दोस्तों एक ऐसा कछुआ शासक जो कि दोस्तों बिहारी पर जयसिंह द्वारा बिहारी के द्वारा एक दोहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक दोहा बोला जाता था। उस दोहा बोलने पर दोस्तों जयसिंह प्रत्येक दोहे पर बिहारी को एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात जिसका नाम है असर्पी दान दिया करता था। भाई साहब दोस्तों देखिए दोस्तों कछुआ वंश का ऐसा शासक जो कि राजकवि बिहारी के प्रत्येक दोहे पर उसे एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करता था। क्वेश्चन भाई साहब भविष्य में पूछा जाएगा आप लोगों से, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जयसिंह बिहारी को दोस्तों प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा देता था, गोल्डन असर्पी देता था, भाई साहब स्वर्ण मुद्रा देता था, ठीक है। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। और बिहारी के द्वारा दोस्तों एक रचना लिखी जाती है। इसी कवि बिहारी ने दोस्तों आमेर दरबार में रखकर अपने कालजे ग्रंथ जिसका नाम है बिहारी सतसई दोस्तों बिहारी सतसई जो कि दोस्तों 713 दोस्तों दोहों का ग्रंथ है। किसका नाम है? 713 दोस्तों इसमें दो है। तो बिहारी सतसई की नाम की दोस्तों रचना किसने की थी साहब जी? इसी दोस्तों कवि बिहारी के द्वारा की जाती है जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के दोस्तों दरबारी विद्वान थे कवि बिहारी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई दोस्तों हमारी मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। एक बार आप रिवीजन करना चाहो तो दोस्तों रिवीजन कर लीजिए। 713 दोहे इसमें दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 1737 ईस्वी में दोस्तों जयसिंह को दोस्तों मिर्जा राजा की पदवी दी जाती है और दोस्तों इसे कंधार भेज दिया जाता है 1637 में, ठीक है। 1636 में शाहजहां के साथ में कहा गया था साहब जी? दक्षिण भारत में गया था। और 1630 में इसने दोस्तों खान जहां लोधी के दोस्तों विद्रोह को दबाया था। 1629 की मैं बात आप लोगों से करूं तो दोस्तों जो उपद्रवी दोस्तों जो व्यक्ति थे दोस्तों उनको हराया था, दोस्तों उज्बेकों के विद्रोह कराया था। 1600 दोस्तों में अगर 23 की अगर आप लोगों से बात करूं तो 1623 में दोस्तों ये कहा गया था, ये भी चीज मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखिएगा बहादुरपुर का युद्ध, वह युद्ध जिसमें दोस्तों जयसिंह ने सूजा को हराया था। तो बहादुरपुर का युद्ध दोस्तों 1658 ईस्वी में होता है जिसमें जयसिंह ने दोस्तों जयसिंह ने सूजा को हरा दिया था। और आप लोगों को पता है दोस्तों जब इसे कंधार भेजा गया था दोस्तों, इसे जब जयसिंह को जब कंधार भेजा गया था तो सूजा के साथ में ये कंधार गया था। किसके साथ में गया था साहब जी? सूजा के साथ में कंधार गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों अगला शासक की चर्चा करते हैं जिनका नाम आता है सवाई जयसिंह, जिसे दोस्तों जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा 1621 ईस्वी से 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी के बीच में दोस्तों 1667 के बीच में दोस्तों शासक बनता है जिसका नाम है जयसिंह प्रथम। क्या नाम है दोस्तों? जयसिंह प्रथम। अब देखिएगा चीजों को समझिएगा, मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, इन चीजों को देखिएगा। इस टाइमिंग पीरियड के बीच में शासक कौन बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बात आ गई 1700 से 1743 ईस्वी की। किसकी बात आती? 1700 से 1743 ईस्वी की बात आ चुकी। बात दोस्तों 1667 पर खत्म हो जाती है। तो देखिएगा मैंने आप लोगों से दोस्तों इन चीजों को दोस्तों देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा भाई साहब दोस्तों। एक तरफ है भाई साहब अपने भारमल। क्या नाम आता है दोस्तों? भारमल। चीजें आपको दिख रही है? रुको एक मिनट, देखो एक शासक आता है जिसका नाम है भारमल। भारमल के बाद में शासक बनता है भगवंत दास। करम देखिएगा भाई साहब, करम देखिएगा। भारमल के बाद में शासक बनता है साहब जी भगवंत दास। कौन बनता है? भगवंत दास। कौन बनता है? भगवंत दास। भगवंत शासक के बाद में शासक बनता है साहब जी मान सिंह। कौन बनता है साहब जी? मान सिंह। मान सिंह के बाद में जो शासक बनता है साहब जी वो बनता है साहब जी भाव सिंह। कौन बनता है? भाव सिंह। आप इसको दोस्तों ऐसे कीजिए दोस्तों, इसको रुको, भाव सिंह। कौन बनता है? भाव सिंह। इस भाव सिंह को इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब। 1614 ईस्वी से 1621 ईस्वी के बीच में शासन संभालता है भाव सिंह का नाम है
बाव सिंह वही व्यक्ति जिसका नाम दोस्तों इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है। मिर्जा राजा की उपाधि साहब जी कौन देता है? देता है दोस्तों जहांगीर। कौन देता है साहब जी? जहांगीर देता है। ये बात आपको याद रखनी। अब देखिएगा जहांगीर के बाद में दोस्तों जो नया शासक बन दोस्तों बाव सिंह के बाद में शासक बनता है जिसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम है? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन बनता है? मिर्जा राजा जय सिंह। देखिए टाइमिंग पीरियड आता है दोस्तों 1621 ईस्वी से दोस्तों 1667 के बीच में। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मैं उस क्वेश्चन की चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए इसके बाद में जो मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी राम सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? राम सिंह। अंडरलाइन कर लेना, 22 क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा। कौन शासक बनता है दोस्तों? एक बनता है दोस्तों जिनका नाम है राम सिंह। कौन बनता है साहब जी? राम सिंह शासक बनता है। ये इंपोर्टेंट है भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, इंपोर्टेंट है। और राम सिंह के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम आता है दोस्तों विष्णु सिंह। कौन आता है साहब जी? विष्णु सिंह। तो विष्णु सिंह शासक बनता है। और इस विष्णु सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता है साहब जी अपना जय सिंह दोस्तों जीते, सवाई जय सिंह। कौन बनता है साहब जी? सवाई जय सिंह। जय सिंह दोस्तों जय सिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जय सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारे कछवा शासकों का क्रम। देखेगा भारमल शासक बनता है, फिर भगवंत दास बनता है, फिर मान सिंह बनता है, फिर मान सिंह के बाद में भाव सिंह के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह, राज सिंह के बाद में दोस्तों राम सिंह के बाद विष्णु सिंह के बाद में सवाई जय सिंह द्वितीय दोस्तों शासक बनता है। तो ये दोस्तों मैंने सोच से बताया क्योंकि आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका इंपोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं साहब जी किसके बारे में। अपने दोस्तों फेवरेट दोस्तों शासक आ चुके हैं साहब जी सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। 1700 ईस्वी में दोस्तों शासक बनते हैं दोस्तों 1743 ईस्वी के बीच में। ठीक है, चलो भाई पेन को चेंज कर ले भाई, तुम लोग कहो तो आ जाओ भाई, पेन को चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखिएगा जन्म और सवाई की उपाधि का इतिहास। इनका जन्म दोस्तों 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि दोस्तों सवाई जयसिंह का जन्म कब होता है। साहब जी सवाई जयसिंह का जन्म होता है 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को। कब होता है? 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को जन्म होता है। नामकरण की कहानी देखेगा कि इनके दोस्तों इनमें मिर्जा राजा जयसिंह किसी दोस्तों इनमें मिर्जा राजा की उपाधि किसकी थी दोस्तों? भाव सिंह की। भाव सिंह को दोस्तों उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसको दी थी दोस्तों? जहांगीर ने दी थी। लेकिन इस मिर्जा राजा दोस्तों जयसिंह को तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, वो देता है साहब जी शाहजहां। कौन देता है साहब जी? शाहजहां। कब देता है साहब जी? 1637 में। तो दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह जिसे जयसिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है, इसकी तुलना में भाई साहब ये कई अधिक वीरता, चातुर्य और दोस्तों वाक्य तुपता यानी बोलने की गजब कला देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने इनका दोस्तों नाम सवाई जयसिंह रख दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से भविष्य में, क्वेश्चन पूछा जाएगा भविष्य में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा साहब जी कि औरंगजेब ने दोस्तों किसको साहब जी? इस दोस्तों सवाई जयसिंह को दोस्तों जो जयसिंह दोस्तों जो द्वितीय था, इस जयसिंह सेकंड का दोस्तों नाम रख दिया साहब जी सवाई जयसिंह। सवाई था उससे एक अधिक गुना था। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह थे पावर में था, बुद्धि में निपुण था, बोलने की कला में दोस्तों निपुण था, पावरफुल था भाई साहब। इस वजह से औरंगजेब ने इसका नाम रख दिया सवाई जय सिंह। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं भाई साहब सवाई जय सिंह के बारे में कुछ और भी चीजें आप लोगों के सामने। सवाई का अर्थ होता है दोस्तों, सवाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सवाई अर्थात दोस्तों 20 या दूसरों से दोस्तों बढ़कर होना दोस्तों। ठीक है, यानी कि 20 या दूसरों से बढ़कर होना। ठीक है दोस्तों, सवाया होना। स्थायी पदवी की चर्चा करें तो औरंगजेब के द्वारा दी गई इस उपाधि से दोस्तों बाद में, इस औरंगजेब के द्वारा दी गई उपाधि के बाद में जयपुर के सभी कछवा शासक अपने नाम के आगे सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा। कथन कारण में सबसे पहले सवाई पद का दोस्तों प्रयोग कौन करता है? तो मिर्जा राजा जयसिंह। सेकंड कौन देता है साहब जी? औरंगजेब इस दोस्तों इस जयपुर के दोस्तों सवाई जयसिंह को दोस्तों क्या देता है साहब जी? सफाई की उपाधि। लेकिन इसके बाद में जितने भी शासक होते हैं, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई जितने भी शासक हुए सवाई के नाम से जाने गए। किसके नाम से जाने गए? सवाई के नाम से जाने गए। तो सवाई जय सिंह, सवाई मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी दोस्तों सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सारे के सारे सवाई लगाने लग गई। ठीक है, तो सबसे पहले कौन लगाता है? ये बंदा लगाता है। ठीक है, राज्यारोहण और दोस्तों मुगल उत्तराधिकारी युद्ध। 1700 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। ओ भाई साहब, मात्र 12 वर्ष की आयु में शासन संभाला। 11 वर्ष की आयु के 3 शासक मैंने आप लोगों को बताया। 12 वर्ष की आयु में दोस्तों शासन संभालता है। 1700 ईस्वी में दोस्तों जयसिंह दोस्तों सेकंड ने आमेर का राज्य संभाला। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में मर जाओ। जैसे ही भाई साहब औरंगजेब दोस्तों जो था ना, इसने दोस्तों इसको क्या दे दी? सवाई की उपाधि दे दी। लेकिन 1707 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हो दोस्तों मुगल साम्राज्य का दोस्तों एक जो योद्धा था, वीर योद्धा, उसने दोस्तों अपने साम्राज्य की दोस्तों
विस्तारवादी नीति के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके बेटे आजम और मुअज्जम के दोस्तों बीच में दोस्तों सत्ता के लिए भीषण उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको चीजें देखने आनी जरूरी है दोस्तों कि दोस्तों तो चीजें में दोस्तों मैं बात कर रहा था दोस्तों जयसिंह के बारे में। दोस्तों आखिर में दोस्तों जो जयसिंह था दोस्तों ये औरंगजेब की दोस्तों देखिएगा यहाँ पर चीजों को समझिएगा दोस्तों 1700 ईस्वी में दोस्तों ये मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दोस्तों क्या बनता है दोस्तों स्वीकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों कि समूहगढ़ में दोस्तों दारा की पराजय देखकर गौर करना ये जो जयसिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जयसिंह ने आखिर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कब की थी। इसकी अधीनता कब स्वीकार की थी। तो दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है समूहगढ़ का युद्ध। क्या नाम है? समूहगढ़ का युद्ध। समूहगढ़ का युद्ध। इस समूहगढ़ का जो युद्ध होता है, युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तो होता है औरंगजेब के बीच में और एक होता है दोस्तों इसके दोस्तों भाई था जिसका नाम है दारा। क्या नाम है? दारा। इस दारा की यहाँ पर हार हो जाती है। क्या हो जाती है साहब जी? हार हो जाती है और दोस्तों औरंगजेब की जीत हो जाती है। तो इस जीत के कारण दोस्तों समूहगढ़ के युद्ध के बाद में जो मिर्जा राजा दोस्तों जो सवाई जयसिंह था, ये जो सवाई जयसिंह है दोस्तों ये औरंगजेब की क्या कर लेता है दोस्तों अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों सवाई जयसिंह ने औरंगजेब की दोस्तों अधीनता किस युद्ध के बाद में स्वीकार की थी? समूहगढ़ का दोस्तों जो युद्ध होता है जिसमें दारा की दोस्तों हार के बाद में जयसिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो ये चीजें मैंने आप लोगों से चर्चा की। अब देखिएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद में तो उसके दो बेटे थे जिनका नाम आता है साहब जी आजम और मुअज्जम। क्या नाम है साहब जी? आजम और मुअज्जम। आजा मूछे आजा, देखो आजा मूजू आजा। तो आमू आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों क्या रखना है दोस्तों? आमू। आमू के बाद में क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है जिसका नाम है जामू। क्या नाम है? जामू। देखिएगा जाजव का युद्ध दोस्तों। क्या दोस्तों देखिएगा जाजव का युद्ध। तो ट्रिक लगा लो भाई साहब, ट्रिक क्या लगा लो? आमूजा। अमूजा सीमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। आमूजा एक ट्रिक लगा लो भैया। आमूजा। आ का मतलब हो जाएगा साहब जी आजम। क्या हो जाएगा साहब जी? आजम। मुंह का मतलब हो जाएगा दोस्तों मुअज्जम। क्या हो जाएगा साहब जी? मुअज्जम। और जा का मतलब हो जाएगा दोस्तों जाजम का युद्ध। क्या हो जाएगा साहब जी? जाजम का युद्ध। तो आजम के बीच में और मुअज्जम के बीच में, आजम के ईज में और मुअज्जम के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है जाजव का युद्ध। कौन सा होता है दोस्तों? जाजव का युद्ध कब होता है साहब जी? 1707 में। लेकिन होता है साहब जी 2 जून को। मैं आपको दोस्तों इसकी पूरी डेट बता देता हूं। इसकी डेट आपको याद रखना, 2 जून को यह युद्ध होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जाजव का युद्ध किसके बीच में होता है साहब जी? आजम के बीच में और मुअज्जम के बीच में होता है। आमूजा। आपको एक ट्रिक याद करनी है। जाजव का युद्ध होता है साहब जी 2 जून 1707 को। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने दौर करना भाई साहब इस बंदे का जो दिमाग है ना उसको देखेगा। और बहुत साहब ये दोस्तों शुरुआत में दिमाग लगा ही नहीं पाता है कि युद्ध में जीतेगा कौन, अरे जीतने का कौन? सवाई जयसिंह ने, इस सवाई जयसिंह ने शहजादे आजम का क्या दिया भाई साहब? पक्ष लिया। क्या लिया? आजम का पक्ष लिया दोस्तों जयसिंह ने। किसने लिया? इस जयसिंह ने। ये जो आजम था ना इस आजम का क्या लिया साहब जी? पक्ष लिया। लोगो इसका पक्ष लिया। क्या लिया साहब जी? आजम का पक्ष लिया। लेकिन परंतु युद्ध में दूसरा भाई जिसका नाम है साहब जी मुअज्जम। कौन है साहब जी? मुअज्जम। मुअज्जम जीत जाता। मुंह जीत गयो आजम हार गयो। कौन हार गयो? मुंह जीत गयो आजम हार गयो। तो इस साहब जी ये जो मुअज्जम है इसकी विजय हो जाती है। ठीक है आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया साहब जी। क्या बताया साहब जी? आमूजा। आमूजा सीमेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा। आ से हो जाएगा आजम, मुंह से हो जाएगा मुअज्जम, जा से हो जाएगा जाजम का युद्ध। आ जाओ भाई साहब। अब देखो भाई मुअज्जम जीत गया तो मुअज्जम क्या बनेगा? शासक बनेगा। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका जो बेटा है जिसका नाम है मुअज्जम, अब ये बन जाएगा भैया जी शासक। क्या बन जाएगा साहब जी? शासक बन जाएगा। आमेर पर संकट और मोमिनाबाद का नामकरण। ओ भाई साहब तगड़ा वाला प्रश्न है। क्वेश्चन भविष्य में आप लोगों से पूछा जाएगा। लगा लो भैया। मोमिनाबाद किसका नामकरण था? आमेर का नाम। इस आमेर का जो नाम है वो मोमिनाबाद रखते हैं। कौन रखते हैं, कैसे रखते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों से सामने करने वाला हूं। ब्रांडेड प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है। आ जाओ भाई। बहादुर शाह का बदला विजय होने पर, अरे विजय कौन हुआ? मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम जो था दोस्तों ये मुअज्जम था। विजय होने के बाद में मुअज्जम ने अपना नाम बदल लिया। नाम बदला। किसने बदला? इस मुअज्जम ने अपना नाम बदल करके बहादुर शाह प्रथम नाम दे कर लिया। क्या नाम है? मैं बहादुर हूँ, शासक हूँ। किसका? प्रथम का। ठीक है तो बहादुर शाह, नाम बहादुर शाह कर लिया भाई साहब प्रथम।
बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम भाई साहब शासक बन जाते हैं और अपने नाम से दोस्तों दिल्ली का मुगल सम्राट बना। किसका बना साहब जी? दिल्ली का। कौन बना? मुअज्जम। शासक कौन विजय हो जाता है? मुअज्जम जीत जाता है, बहादुर शाह दोस्तों नाम से शासक बनता है और उसने अपने विरोधी विरोधी आजम का साथ देने के कारण सवाई जय सिंह को, अब देखो भाई साहब मुअज्जम जीत गया, जय सिंह ने दोस्तों किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया? आजम का। इस जय सिंह ने दोस्तों साथ दिया था साहब जी इस आजम का। विरोधी किसका था साहब जी? इसका। गुस्सो आ गयो यार, बेटे का बाप पड़ा तन हमारा भाई को साथ दो, मारो तो तन साथ ही न दियो तो अब शासक तो मुंह बन गयो। ये कारण कई करत है यो जो मुअज्जम है ना एक धुनाड़ा काट दे, क्योंकि जय सिंह का धुनाड़ा काट दे तो सबसे बड़ा सबक सिखाने की टानी। शासक में बदलाव दोस्तों, शासक में बदलाव दोस्तों, बहादुर शाह ने अपनी सारी सेना आमेर भेज दी। गुस्सो आ गयो जय सिंह के ऊपर, बेटे का बाबा तन हमारा साथ न दियो तो न आएगो तो अब काटू तारा देख तो टंगड़ा। अब आयो ऊंट बाढ़ के नीचे पहुंचा, उसने सवाई जय सिंह को गद्दी से हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को तो आमेर का शासक, नया शासक घोषित कर दिया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि बहादुर शाह प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? ये जो बहादुर शाह जो प्रथम था इसने आमेर का, किसका साहब जी? आमेर का नया शासक किसे बनाया था? तो सवाई जय सिंह को पद से हटा दिया। सवाई जय सिंह कदी तो अट जब बेटे का बावड़ा तुम कोडिया का विलक्षण गोन तन मारो साथ ही न दियो, तन मारो साथ न दियो तुम तो राजो भी न रवा दियो। तो इसने क्या किया? इस सवाई जय सिंह को पद से हटा दिया और नया शासक बना दिया जिसका नाम है विजय सिंह। कौन, क्या नाम है साहब जी? विजय सिंह। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर शाह ने तो आमेर का नया शासक किसे घोषित किया था? विजय सिंह को। अब देखिए विजय सिंह को तो नाम क्या कर दिया साहब जी? नया शासक घोषित कर दिया। साथ में क्या कर दिया? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद आमेर का पूर्ण अधिकार करने के बाद में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने, किसने साहब जी? इस बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नया नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया। क्या कर दिया साहब जी? मोमिनाबाद कर दिया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कई बार दोस्तों और भविष्य में भी पूछा जाता रहेगा दोस्तों कि आमेर का नाम दोस्तों बदलकर मोमिनाबाद किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। और ये जो बहादुर शाह जो प्रथम था इसी का नाम क्या था साहब जी? मुअज्जम था। क्या नाम है? मुअज्जम था। और दोस्तों एक बार आरपीएससी के द्वारा खतरनाक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इस मोमिनाबाद को नाम किसने दिया साहब जी? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। किसका? आमेर का। लेकिन भाई साहब इसका दोस्तों प्रशासक किसे घोषित किया था? तो यहाँ का दोस्तों फौजदार नियुक्त, फौजदार नियुक्त, फौजदार नियुक्त किसको किया था? ये याद रखना दोस्तों, सैयद हुसैन खां को। किसको? सैयद हुसैन खां। सैयद हुसैन खां, सैयद हुसैन खां को दोस्तों इसका क्या की नियुक्त किया था दोस्तों? फौजदार नियुक्त किया था। किसने? इस बहादुर शाह ने। शासक कौन था साहब जी? शासक था दोस्तों विजय सिंह। क्या नाम है? विजय सिंह दोस्तों इसके शासक थे। इस विजय सिंह को शासक बनाया गया लेकिन फौजदार बनाया जाता है सैयद हुसैन खां को। याद रखना किसने बनाया? बहादुर शाह प्रथम ने। विजय हो चुका था मुअज्जम, आजम हार जाता है 2 जून 1707 को जाजम के युद्ध में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों रिवीजन कर लिया एक बार, बेटी का बाबा रिवीजन कर लो। आ याद हो या न हो था ना? देखो 3 जून सन 1688 ईस्वी की बात आती है जब दोस्तों सवाई जय सिंह का जन्म होता है। किसका होता है? सवाई जय सिंह का जन्म होता है। सवाई की उपाधि कौन देता है साहब जी? सवाई की उपाधि देता है जिसका नाम है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब इसको सवाई की उपाधि देता है। ठीक है, औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को तो सवाई की उपाधि देने वाला मुगल सम्राट बना। इसके बाद में जितने भी सम्राट हुए कछवा वंश में सारे के सारे क्या लगाने लगे? अरे मैं भी सवाया हूं, मैं भी सवाई के शब्द का प्रयोग करूंगा। जाजव का युद्ध जो कि 1707 ईस्वी को तो जाजव का युद्ध होता है। किसका होता है साहब जी? जाजव का युद्ध। मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, आमूजा। क्या बताई थी दोस्तों? ट्रिक लगा लो भैया, आमूजा। आ से हो जाएगा आजम, मुंह से मोजम, जाजम का युद्ध 2 जून को होता है। कब होता है साहब जी? 2 जून को 1707 को युद्ध होता है। ठीक है, वह युद्ध जिसमें जय सिंह ने आजम का साथ दिया परंतु मोजम विजय रहा और मोजम जो शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अब देखिए भाई साहब अगली चीज दोस्तों चर्चा कर ले, आ जाओ भाई साहब अगली चीज चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के सामने। सवाई जय सिंह सत्ता की वापसी और सूबेदारी और हुरडा सम्मेलन। देखो भाई साहब सवाई जय सिंह का दोस्तों जो राज्य है उसके द्वारा सॉरी छीना जा चुका है। किसके द्वारा छीना जा चुका है? आप लोगों को पता है, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। सत्ता की वापसी, सूबेदारी और हुरडा सम्मेलन, साम्राज्य की पुनः प्राप्ति और मुगल सूबेदारी, आमेर पर फिर अधिकार। दिल्ली के सुल्तान द्वारा आमेर छीन लिए जाने के बाद में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ की सहायता से, गौर करना किसकी सहायता से साहब जी? मेवाड़ की सहायता से ऐतिहासिक दोस्तों देवारी समझौता होता है। क्या होता है साहब जी? देवारी समझौते के तहत में आमेर पर वापस अपना अधिकार स्थापित
किया। बाद में तत्कालीन मुगल सम्राट ने इन्हें तो आमेर का वैध शासक भी स्वीकार कर लिया था। तो एक बात आती है कि दोस्तों मेवाड़ की दोस्तों जो ये तो जयसिंह है ना, कौन है दोस्तों, ये जो जयसिंह है दोस्तों, गौर करना, मैं बात करता हूँ साहब जी जयसिंह के बारे में। अरे पहले दोस्तों जयसिंह की चर्चा कर लेना। देखो भैया होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दो चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। क्या होती है दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साहब जी जयसिंह। क्या नाम है, जयसिंह। जयसिंह का दोस्तों आमेर का जो साम्राज्य वो छीन लिया जाता है। अब जो जयसिंह है दोस्तों, ये दोस्तों भाग करके दोस्तों जाता है मेवाड़। कहाँ जाता है साहब जी, मेवाड़ जाता है। और मेवाड़ की जो शासक है, मेवाड़ की जो शासक है जिनका नाम है अमर सिंह सेकंड। कौन है दोस्तों, अमर सिंह सेकंड। दोस्तों एक अमर सिंह दोस्तों जो प्रथम था वो अलग व्यक्ति है। अमर सिंह प्रथम वो व्यक्ति था जो कि महाराणा प्रताप का बेटा था, ठीक है, जिसने दोस्तों शेरपुर में 1580 में दोस्तों किसको दोस्तों हराया था, दोस्तों खान है जहां सॉरी दोस्तों किसका नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना को हराया था। तो ये अमर सिंह प्रथम था, ये अमर सिंह सेकंड है। अब देखिएगा तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय तो दोस्तों क्या मानता है, सहायता मांगता है। साथ में दोस्तों ये जाता है भाई साहब जोधपुर। कहां जाता है, जोधपुर। जोधपुर जाने के बाद में जोधपुर के शासक है जिनका नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है साहब जी, अजीत सिंह। इस अजीत सिंह से भी क्या मांगता है दोस्तों, सहायता मांगता है। तो इन दोनों के सहयोग से किससे दोस्तों, तो दोस्तों जय सिंह प्लस अजीत सिंह प्लस अमर सिंह, इन तीनों के साथ में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, देवारी समझौता होता है। क्या होता है दोस्तों, देवारी समझौता होता है। क्या होता है दोस्तों, समझौता होता है। इस समझौते के तहत में साहब जी दोस्तों ये आमेर का राज्य प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, तो तीनों ने मिलकर के दोस्तों विजय सिंह के ऊपर अटैक कर दिया। दोस्तों किसके ऊपर अटैक कर दिया साहब जी, आमेर का जो शासक है उसका नाम है विजय सिंह। क्या नाम है, विजय सिंह जो शासक है इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है और जीत हो जाती है साहब जी जय सिंह के। किसकी हो जाती है, और इसकी हार हो जाती है। क्या हो जाती है, हार। बाद में जो मुगल सम्राट है वो भी दोस्तों इसको क्या कर लेता है दोस्तों, अपना साम्राज्य का शासक घोषित कर देता है आमेर का, किसको, जय सिंह को। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। तो मैं दोस्तों चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के सामने दोस्तों जय सिंह की। किसकी दोस्तों, जय सिंह की। अब देखिएगा जय सिंह ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ का जो अमर सिंह था, मेवाड़ के अमर सिंह दोस्तों सेकंड था दोस्तों। अभी सेकंड दोस्तों कहां का शासक है साहब, मेवाड़ का। कहां का है, मेवाड़ का। कहां का शासक है, मेवाड़ का जो शासक है। आपको समझ में नहीं आया क्या भाई, रुको भाई, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक है। इस मेवाड़ के जो अमर सिंह सेकंड की पुत्री का नाम आता है साहब जी, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसकी दोस्तों जो पुत्री का जो नाम है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। चंद्रपुरी, रुको भाई रुको। तो दोस्तों देखिएगा इसकी पुत्री का नाम आता है दोस्तों चंद्र कुंवरी बाई। क्या नाम आता है दोस्तों, चंद्र कुंवर बाई। तो इस चंद्र कुंवर बाई से दोस्तों जो इसका जो विवाह है, इसका जो विवाह है वो दोस्तों जय सिंह से कर दिया जाता है। इसका विवाह किससे होता है साहब जी, विवाह हो जाता है साहब जी जय सिंह का। लेकिन दोस्तों शर्त क्या रखी जाती है, शर्त ये रखी जाती है कि दोस्तों इस चंद्र कुंवरी का जो बेटा होगा वही दोस्तों आगे जाके दोस्तों शासक बनेगा, बेटा ही दोस्तों शासक बनेगा, शासक बनेगा। ऐसा शर्त कौन रखता है, अमर सिंह दोस्तों जो सेकंड है वो यहाँ पर शर्त रखते हैं जय सिंह के साथ में। तो इसके साथ में दोस्तों जय सिंह को अपना साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं हम अगली चीज के बारे में। तो मैंने आप लोगों से चर्चा की साहब जी कि दोस्तों मेवाड़ की सहायता से, मेवाड़ के शासक है जिनका नाम है साहब जी अमर सिंह सेकंड, और अजीत सिंह सेकंड से दोस्तों सहायता मांगता है। देवारी समझौता होता है और इस देवारी समझौते के साथ में साहब जी अधिकार हो जाता है, मुगल शासक भी स्वीकार कर लेता है। मालवा की सूबेदारी, देखिएगा भाई साहब यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है। मालवा की सूबेदारी 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने दोस्तों शासक बनता है। अब देखिएगा जो बहादुर शाह प्रथम था दोस्तों, इसकी दोस्तों हार हो जाती है और उसके बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है फर्रुखसियर। कौन बनता है साहब जी, मुगल साम्राज्य का जो अगला जो शासक बनता है जिसका नाम है फर्रुखसियर, जो कि 1713 ईस्वी में दोस्तों शासक बनता है। तो 1713 ईस्वी में दोस्तों फर्रुखसियर ने इस जय सिंह को मालवा की क्या दे दी साहब जी, सूबेदारी दे दी। तो याद रखना ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। सवाई जय सिंह ने इस प्रशासनिक और सैन्य योग्यता को देखते हुए दोस्तों 1713 ईस्वी में इन्हें दोस्तों मालवा का सूबेदार अर्थात गवर्नर नियुक्त किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को भाई साहब एक बात और बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिएगा ये साहब जी मालवा और मालवा का जो सूबेदारी दोस्तों कब दी जाती है, 1713 ईस्वी में। कब दी जाती है, 13 ईस्वी में। कौन देता है साहब जी, फर्रुखसियर देता है। लेकिन आरपीएससी के द्वारा एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो जो जयसिंह है, क्या नाम है साहब जी, जो सवाई जयसिंह है, कौन है, सवाई जयसिंह। देखिएगा मालवा की सूबेदारी दो तो जयसिंह को, किसको साहब जी, जयसिंह को, किसको, जयसिंह दो तो मालवा का कितनी बार सूबेदार बना था, तो 3 बार मालवा की दो तो इसे सूबेदारी दी गई थी। कितनी बार साहब जी, 3 बार इसे मालवा की सूबेदारी दी जाती है। एक दी जाती है तो 1713 ईस्वी में, दूसरी जब बार मालवा का सूबेदार बनता है तो 1730 में बनता है, और तीसरी बार जब मुगल जो जो सूबेदार जो क्या बनता है तो गवर्नर बनता है मालवा का, कौन बनता है, जयसिंह, तो बनता है तो 1732 ईस्वी में। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट है। तो 1713 में मालवा का सूबेदार बनाया जाता है, 1730 में दो तो जयसिंह दो तो मालवा का सूबेदार बनता है, 1732 में भी दो तो मालवा का सूबेदार बनता है। 3 बार भाई साहब, कितनी बार दो तो 3 बार दो तो ये दो तो मालवा का सूबेदार आता, गवर्नर आता, कौन, मिर्जा राज, सॉरी दो तो सवाई जयसिंह। ठीक है, तो सवाई जयसिंह दो तो इंपोर्टेंट है। चलिए आ जाओ भाई, अगली चीज की चर्चा करते हैं, मामले में हस्तक्षेप और मराठों का राजस्थान में प्रवेश 1729 में। देखिएगा चलो आ जाओ भाई, बूंदी के मामले हस्तक्षेप और तो मराठों का राजस्थान में प्रवेश, तो इस मामले की तो मैं अगली दो जो चर्चा करूंगा इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो देखिएगा कि बूंदी के मामले हस्तक्षेप और मामलों का प्रयास राजस्थान में प्रवेश 1729 में। आंतरिक राजनीति में दखल, सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में, 1729 ईस्वी में बूंदी रियासत के उत्तराधिकारी मामले में क्या किया था साहब जी, हस्तक्षेप किया था दो तो 1729 में, दो तो जिसकी दो तो चर्चा हम करने वाले हैं। दूरगामी ऐतिहासिक प्रभाव की चर्चा करें तो दो तो इनके इसी कदम के कारण मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में कदम रखने और हस्तक्षेप करने का पहला दोस्तों बड़ा अवसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मराठों के द्वारा राजस्थान में हस्तक्षेप करने का पहला जो बड़ा मामला था वो था दोस्तों बूंदी का, किसका साहब जी, बूंदी की जो राजनीतिक दोस्तों जो स्थिति थी उसके तहत दोस्तों इनको दोस्तों मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने का मौका मिला। कब मिला साहब जी, 1729 में। आगे चलकर राजपूत रियासतों में तो भारी संकट खड़ा हो चुका क्योंकि मराठा आ चुके थे अब राजस्थान की ओर। ऐतिहासिक कुर्डा सम्मेलन देखिएगा 17 जुलाई दो तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी की बात आती है जब दोस्तों कुर्डा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान में राजस्थान में मराठों की बढ़ती सैन्य शक्ति और लूटपाट दोस्तों को संगठित होकर मुकाबला करने के लिए सभी राजपूत राजाओं को एक मंच पर लाना आवश्यक था। जिसे इस उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों मेवाड़ के जगत सिंह। दोस्तों कौन करते हैं, मेवाड़ का जो जगत सिंह है, इस मेवाड़ के जगत सिंह के द्वारा इस उर्डा सम्मेलन की क्या की जाती है साहब जी, अध्यक्षता की जाती है। क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ये दोस्तों वैसे तो हुआ था दोस्तों 16 जुलाई को, कब होता है, 16 जुलाई व 17 जुलाई को हुआ था, 2 दिन चला था दोस्तों, 2 दिन। ठीक है, तो 16 जुलाई और 17 जुलाई को दोस्तों हुर्डा सम्मेलन आयोजित होता है 1734 में। मेवाड़ के जगत सिंह दोस्तों जो थे दोस्तों उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। आयोजन की तिथि सवाई जयसिंह के मुख्य प्रयासों से दोस्तों 17 जुलाई 1734 ईस्वी में राजपुताने के राजाओं का हुर्डा सम्मेलन वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र में दोस्तों बुलाया गया था। योजना का असफल होना साहब जी, ये सम्मेलन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन राजपूत राजाओं के आपसी अविश्वास, व्यक्तिगत ईर्ष्या और फूट के कारण शानदार योजना कभी भी दोस्तों धरातल पर कार्य रूप नहीं ले सकती थी, क्योंकि जो राजस्थान के जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। अविश्वास था, विश्वास करने का काम उनके ऊपर था ही नहीं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फूट फैलाने का कार्य करते थे, इसकी लड़ाई उससे, उसकी लड़ाई उससे। तो ये जो हुर्डा सम्मेलन है वो कभी दोस्तों सफल हो ही नहीं पाया। इस वजह से जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान की जो राजनीति में भयंकर हस्तक्षेप कर लिया था। चलिए अगला देखिएगा, मध्यस्थता और 7 मुगलों का काल। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो मान सिंह था उसने दो मुगलों का शासन काल देखा, एक अकबर का दूसरा जहांगीर का। उसके बाद में जो शासक बनता है भाव सिंह, जिसे दोस्तों जहांगीर के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है। उसके बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगलों का शासन काल देखा, जहांगीर का, औरंगजेब का और शाहजहां का। ठीक है, उसके बाद में जो शासक बनते भाई साहब जिनका नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह 7 मुगलों के शासन काल को देखते हैं। कितनी दोस्तों, 7 मुगलों का शासन काल। शांति दूत और मध्यस्थता, जय सिंह ने दोस्तों मराठों और दिल्ली के मुगल साम्राज्य के बीच जारी लंबे संघर्ष को थामने और उनके मध्य समझौता कराने के लिए दोस्तों मध्यस्थता की भूमिका निभाई। किसके बीच में साहब जी, मराठों के बीच में और दिल्ली का जो मुगल सम्राट थे इनके बीच में क्या कराए साहब जी, मध्यस्थता कराई जाती है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि दोस्तों जो जयसिंह था, इस जयसिंह ने और जयसिंह के बीच में और मराठों के बीच में 1741 ईस्वी में, कब दोस्तों 1741 ईस्वी में दोस्तों धौलपुर में समझौता होता है। क्या होता है दोस्तों? धौलपुर में समझौता होता है। कहां पर होता है साहब जी? धौलपुर में समझौता होता है। और समझौता किसके बीच में होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ठीक है, बाजीराव के बीच में। कौन था दोस्तों? उस समय जो मराठा था दोस्तों, उसका नाम है बाजीराव। कौन है दोस्तों? बाजीराव। तो ये बात आपको याद रखना है, बाजीराव और दोस्तों जयसिंह के बीच में समझौता होता है दोस्तों 1741 में धौलपुर में। एक क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए थोड़ी सी दोस्तों मैं जानकारी और देता हूं दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, कि एक तरफ दोस्तों ये जयसिंह आप लोगों के सामने, इस जयसिंह के बीच में और मराठों के बीच में दोस्तों दो युद्ध होते हैं। एक होता है दोस्तों फिलसुंड का युद्ध। किसका होता है दोस्तों? फिलसुंड का युद्ध। दोस्तों देखेगा फिलसुंड का युद्ध, दोस्तों देखेगा। देखो देखो भाई, आ जाओ भाई, आ जा, आ जा, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, आ जाओ। सवाई जयसिंह के बीच में और मराठों के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है साहब जी फिलसुंड का युद्ध। क्या नाम है? फिलसुंड का युद्ध। इस फिलसुंड का जो युद्ध होता है ये होता है साहब जी 1715 में। कब होता है साहब जी? 1715 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जिसमें दोस्तों जीत हो जाती है। किसकी साहब जी? जीत हो जाती है दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह की। किसकी होती है दोस्तों? जीत। तो मराठों के बीच में प्लस दोस्तों मराठों के बीच में और दोस्तों जयसिंह के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जीत होती है साहब जी किसकी हो जाती है? जयसिंह की। अब इसके बाद में दोस्तों एक और दोस्तों युद्ध होता है जयसिंह और मराठों के बीच में, जिसका नाम है मंदसौर का युद्ध। क्या नाम है साहब जी? मंदसौर का युद्ध। किसका नाम है? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का जो युद्ध होता है ये होता है साहब जी 1733 ईस्वी में, 1733 में। लेकिन अब इसमें साहब जी जो जयसिंह है इसकी हार हो जाती है। क्या हो जाती है साहब जी? इसकी हार हो जाती है। तो पहले तो दोस्तों फिलसुंड का जो युद्ध होता है 1715 में, जिसमें जयसिंह की जीत हो जाती है और दोस्तों जयसिंह और मराठों के बीच में। दूसरा जो युद्ध होता है दोस्तों जयसिंह और मराठों के बीच में, वो होता है साहब जी मंदसौर का युद्ध, जो कि 1700 दोस्तों कब होता है दोस्तों? 1733 ईस्वी में। दोस्तों 1733 ईस्वी की बात हो रही, 1733 में, जिसमें दोस्तों जयसिंह की हार हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आइए चर्चा करते हैं, हम अगली चीज की चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के सामने। 7 मुगलों का शासन। सवाई जयसिंह का राजनीतिक कद इतना लंबा शासन था कि उन्होंने तो दिल्ली के गद्दी पर उतार चढ़ाव देकर दौरान में सबसे ज्यादा 7 मुगल शासकों का शासन काल देखा था। क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा चुका है कि सवाई जयसिंह ने कितने मुगल शासकों का शासन काल देखा था? 7 का, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 का देखा था और मान सिंह ने 2 का देखा था, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ। देवासन, इस महान नीतिवान खगोल विज्ञानी, दोस्तों नीतिवान खगोल विज्ञानी और जयपुर नगर के निर्माता को दोस्तों 1743 ईस्वी में इसकी दोस्तों क्या हो जाता है साहब जी? मृत्यु हो जाती है, इसका निधन हो जाता है 1743 में। शासन कब बनता है? शासक बनता है साहब जी 1700 ईस्वी में। मात्र 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है। 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है। वर्ष की आयु 30 की जब शासक बनाता है, ठीक है। चलिए रिवीजन चेक कर लेते हैं भाई साहब, रिवीजन कर लो। 1713 ईस्वी में फर्रुख शेर द्वारा सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया जाता है। मालवा का दोस्तों सूबेदार कितनी बार बना था साहब जी? बना था 3 बार बना था, 3 बार बना था। 1713 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। 1729 ईस्वी में तो बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान में राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिला। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और धौलपुर समझौता मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि मराठों के बीच में और सवाई जयसिंह के बीच में, सवाई जयसिंह के बीच में और मराठों के बीच में 1741 ईस्वी में दोस्तों समझौता होता है बाजीराव प्रथम के बीच में धौलपुर में, ठीक है। अब देखिएगा सवाई जयसिंह विज्ञान, स्थापत्य और कला और सामाजिक सुधारों के बारे में, ज्योतिष और खगोल विज्ञान में योगदान था, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एक देखो एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष में दोस्तों इसका क्या योगदान रहा था? जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही दोस्तों चर्चा करने वाले साहब जी जीज मोहम्मद शाही की। किसकी साहब जी? जीज मोहम्मद शाही की। जीज मोहम्मद शाही दोस्तों एक किताब है। क्या है साहब जी? एक किताब है। किताब आप लोगों के सामने, जो कि दोस्तों 1725 ईस्वी में लिखी जाती है। लिखी कब जाती है? 1725 में। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति, दोस्तों गौर करना, क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, भविष्य में लगा लेना भाई साहब, भविष्य में लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन बनने वाला है। सवाई जयसिंह के द्वारा नक्षत्रों की गति बिल्कुल सटीक गणना करने के लिए दोस्तों शुद्ध सारणी का एक सेट नक्शा तैयार करवाया और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर दोस्तों जीज मोहम्मद शाही रखा। दोस्तों
किसके नाम पर रखा साहब जी? मुगल जो सम्राट था उस समय दोस्तों, क्योंकि मुगलों के अधीन था दोस्तों सवाई जयसिंह, अतः इसने दोस्तों दिल्ली के जो सुल्तान थे दोस्तों मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नाम रखा साहब जी जीज मोहम्मद शाही। किसकी गणना करनी थी साहब जी? नक्षत्रों की गणना करनी थी। दोस्तों एक बार दोस्तों एग्जाम के दौरान आरएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साहब जी, आरएस एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पूछा गया है कि जीज मोहम्मद शाही का प्रकाशन कब हुआ था? 1733 में दोस्तों ये प्रकाशित होती, 1733 में प्रकाशित की जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आप लोगों की चीजें समझ में आई होगी दोस्तों, अगली चर्चा कर लेते हैं साहब जी, ठीक है। आ जाओ भाई, नाम याद रखा हो जाएगा दोस्तों। जीज मोहम्मद शाही क्या थी? नक्षत्रों की गति करने के लिए दोस्तों एक नक्शा बनाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका क्या है? जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान में दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में अपनी प्रति रुचि और विद्वानों का परिचय देते हुए स्वयं ने जयसिंह कारिका नामक एक प्रसिद्ध दोस्तों ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। याद रखना है ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है साहब जी? ज्योतिष ग्रंथ का नाम है जयसिंह कारिका। यानी कि ज्योतिष दोस्तों जो नामक ग्रंथ लिखा दोस्तों जयसिंह ने दोस्तों ज्योतिष के ऊपर, वो स्वयं अपने ऊपर लिखा था, जिसका नाम है जयसिंह कारिका। क्या नाम है? जयसिंह कारिका, ठीक है। ज्योतिष के ऊपर लिखा गया था, जबकि नक्षत्रों की गति के लिए दोस्तों जीज मोहम्मद शाही नामक रचना की। 5 ऐतिहासिक वेधशालाएं जिनका नाम है दोस्तों ऑब्जर्वेटर दोस्तों, ठीक है, ऑब्जर्वेटर्स। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा, एक बार फिर आप लोगों को लगा लीजिए भाई साहब 100% भविष्य की संभावनाएं पूछा का पूछा ही जाएगा, ठीक है। सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए साहब जी? खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत में 5 अलग अलग स्थानों पर दोस्तों भव्य वेधशालाओं का निर्माण कराया था दोस्तों, भव्य वेधशालाओं का निर्माण कराया था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी यहाँ पर आप लोगों को देना चाहता हूं कि सवाई जयसिंह ने, किसने साहब जी? सवाई जयसिंह ने दोस्तों, सवाई जयसिंह ने दोस्तों ये जो खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये सौर वेधशालाएं बनवाई थी। क्या बनाई थी? ये वेधशालाएं जो बनवाई थी, ये प्रभावित किससे था भाई साहब? ये जो जयसिंह है ये प्रभावित किससे था भाई साहब? प्रभावित किससे था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो याद रखना दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है उलुग बेग। क्या नाम आता है दोस्तों? उलुग बेग। उलुग बेग, उलुग बेग नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था, इससे जो कि दोस्तों बाबर का जो परदादा थे उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों तैमूर। तो तैमूर का भी वंशज था जिसका नाम है दोस्तों उलुग बेग। यानी कि उलुग बेग का वंशज हुआ था तैमूर, तैमूर का वंशज होता है दोस्तों बाबर। तो दोस्तों इस उलुग बेग ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों? समरकंद में, क्या नाम है? समरकंद नामक स्थान पर, समरकंद नामक स्थान पर एक दोस्तों खगोल दोस्तों वेधशाला बनवाई थी। क्या बनाई थी? एक वेधशाला बनवाई थी, वेधशाला बनवाई थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों ये दोस्तों प्रभावित था इस उलुग बेग से जिसने समरकंद में एक वेधशाला बनवाई थी, और इसी से प्रभावित होता दोस्तों जयसिंह। क्या होता? प्रभावित होता, और 5 अलग अलग स्थानों पर दोस्तों भव्य वेधशालाओं का निर्माण कराया। दोस्तों देखिएगा ये 5 वेधशालाएं किन स्थानों पर है जो कि आप लोगों के सामने है साहब जी, ठीक है। एक आती है साहब जी जयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। जयपुर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों दिल्ली वाली बनाई थी, तो सबसे पहले बनाई, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जो बनाई थी उसका नाम है साहब जी दिल्ली की वेधशाला। सबसे बड़ी कौन सी है साहब जी? जयपुर वाली, सबसे बड़ी है जिसका नाम है साहब जी जयपुर वाली। और दोस्तों सबसे अंत में बनाई है दोस्तों सबसे छोटी है दोस्तों, सबसे छोटी है दोस्तों बनारस की, दोस्तों बनारस की, या इसे दोस्तों वाराणसी भी कहा जाता है, इसे दोस्तों काशी भी कहा जाता है। 3 नाम आपको याद रखना, इसे काशी भी कहते हैं, इसे बनारस भी कहते हैं, और इसे दोस्तों वाराणसी भी कहते हैं। तो सबसे छोटी है बनारस वाली, वाराणसी वाली, और उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर। ध्यान रखना दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में और बनारस में। कहा जाता है कि इसने मथुरा में दोस्तों वेधशाला बनाए, साथ में मथुरा के पास में इसने वैराग्यपुर भी बसाया था। क्या बसाया था दोस्तों? वैराग्यपुर नाम का दोस्तों एक दोस्तों स्थान है, ये बसाया था दोस्तों। क्या बसाया? वैराग्यपुर बसाया, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वैराग्यपुर सवाई जो तो जयसिंह के द्वारा कहां पर बसाया गया था? मथुरा के नजदीक बसाया गया था। तो चीज मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली, और मैं आप लोगों को बताया मैंने आप लोगों से दोस्तों साल भर पहले एक दोस्तों पोस्ट डाली थी आपके दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पर, जब मैंने दोस्तों उज्जैन की दोस्तों जो वेधशाला थी ना, जब मैं घूम के आया था भाई, इसकी मैं पोस्ट भी आज दोस्तों आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूंगा। इस उज्जैन की जो वेधशाला है ना, इसकी कमेंट में बताना दोस्तों कि कैसी है दोस्तों। मैं घूम कर आया था भाई इसी उज्जैन की शाला में। तो दोस्तों
ये थी दोस्तों जंतर मंतर। इन सभी जयपुर की वेधशाला है सबसे बड़ी है साहब जी, जयपुर की जो वेधशाला है सबसे बड़ी है, जिसे दोस्तों जंतर मंतर कहा जाता है। ठीक है, जंतर मंतर कहा जाता है। इसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए दोस्तों जुलाई 2010 में, दोस्तों कब साहब जी, जुलाई 2010 में, अंडरलाइन कर लेना कि उस कब 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 भविष्य में क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, भविष्य में बनेगा 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 बनेगा। जुलाई 2010 में, कब साहब जी, जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिएगा इन वेधशालाओं में, किन में साहब जी, इन वेधशालाओं में, ये जो वेधशालाएं थे ना, इनमें 3 यंत्र प्रमुख है। क्या नाम है साहब जी, इन वेधशालाओं में 3 यंत्र प्रमुख है, जिनका नाम आता है। यंत्र कौन कौन से लगे हुए हैं साहब जी, देखिएगा, एक आता है दोस्तों राम का यंत्र, क्या आता है दोस्तों, याम का यंत्र। एक आता है दोस्तों सम्राट यंत्र, क्या आता है दोस्तों, सम्राट का यंत्र। एक आता है जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र, क्या नाम है, जयप्रकाश यंत्र। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र और दोस्तों राम यंत्र भी आपको याद रखने। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ अगली चीज को दोस्तों देख लेते हैं। जयपुर नगर की स्थापना वास्तुकला, 1727 ईस्वी में दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है साहब जी, 1727 ईस्वी में दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है दोस्तों बंगाल वास्तुशास्त्री सवाई जयसिंह ने प्रसिद्ध बंगाल के रहने वाले ब्राह्मण वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य, जिनका नाम आता है साहब जी विद्याधर भट्टाचार्य, से आधुनिक नगर का नक्शा यानी ग्रिड पैटर्न पर दोस्तों बनाया था। ग्रिड पैटर्न का मतलब है भाई साहब सेम टू सेम ऐसा, ठीक है दोस्तों, ऐसा। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न पर दोस्तों जो नक्शा बनवाया था, जिसका नाम है साहब जी विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि वास्तुशास्त्री थे। लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी साहब जी, इसकी नींव रखी थी, नींव किसने रखी थी, जगन्नाथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जगन्नाथ के द्वारा, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों कौन थे दोस्तों, इस दोस्तों जयसिंह के दोस्तों कौन थे दोस्तों, राजकवि, दोस्तों विद्वान थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जगन्नाथ के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। लेकिन साहब जी जो वास्तुकार था, जिसका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य, गुलाबी नगर की नींव 1727 ईस्वी में रखी जाती है। इस नक्शे के आधार पर 1727 में 9 चौकड़ियों में आयताकार खंडों में या ग्रिड पैटर्न वाले एक बेहद खूबसूरत और दोस्तों व्यवस्थित नगर की निर्माण कराया जाता है, जिसे आज पूरी दुनिया जयपुर के नाम से जानती है दोस्तों, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी, पिंक सिटी कहा जाता है। और ये राजस्थान की क्या है साहब की, राजधानी है, राजधानी है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं भाई साहब, ये जो जयपुर है ना, ये जो गुलाबी नगर है, इस गुलाबी नगर के बारे में कहा जाता है कि चीन का एक शहर आता है दोस्तों, चीन का एक शहर आता है जिसका नाम है दोस्तों कैंटन शहर। क्या नाम है, कैंटन शहर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कैंटन शहर। और दोस्तों एक बगदाद, दोस्तों जो बगदाद है, इस बगदाद नगर के समान है, नगर के समान है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें कैंटन शहर दोस्तों जो कि चीन का है, साथ में दोस्तों जो ईरान का दोस्तों जो शहर है जिसका नाम है दोस्तों बगदाद, इसके दोस्तों इसमें जो लक्षण है वो दोस्तों देखने को मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, अगली चीज की चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के सामने। दोस्तों चीजें कौन कौन सी दे, तो देखिएगा दोस्तों, ये थी दोस्तों बात तो जयपुर वाली। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को और भी चीज बताना चाहता हूँ कि भाई तो ये जो जंतर मंतर थी ना, खगोल शास्त्री थे। कैसी थे तो दोस्तों, खगोल शास्त्री। दोस्तों देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, खगोल शास्त्र। देखिएगा खगोल विज्ञान पर दोस्तों कुछ महत्व चीजें बढ़ी। खगोल विज्ञान दोस्तों मैंने आप लोगों से की दोस्तों की उल्लूक बेग से दोस्तों इसने प्रेरणा मिली थी, जिसने समरकंद में दोस्तों एक क्या बनाई, वेधशाला बनाई थी। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से कि सवाई जयसिंह ने, अब आप लोगों को पता है उस समय का दोस्तों जो यूरोप था, इस यूरोप में किसमें, यूरोप में क्या हुआ था दोस्तों, उस समय दोस्तों जो खगोल विज्ञान था वो बहुत बढ़ रहा था, एस्ट्रोलॉजी जो होता था दोस्तों वो बहुत बढ़ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या किया कि दोस्तों जयसिंह ने दोस्तों यूरोप में अपने एक राजा को भेजा, एक व्यक्ति को भेजा, जिसका नाम है दोस्तों अय्यामल। क्या नाम आता है दोस्तों, अय्यामल। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों जयसिंह ने दोस्तों यूरोप में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है अय्यामल। क्या नाम है, अय्यामल। तो दोस्तों यूरोप भेजा, किसको भेजा दोस्तों, अय्यामल को, अय्यामल को भेजा, अय्यामल को भेजा जो कि यूरोप जाता है और वहां दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीख कर आता है। साथ में दोस्तों वहां से कुछ विद्वानों को दोस्तों ये दोस्तों राजस्थान में लेकर आता है। तो याद रखना है दोस्तों कि यूरोप से राजस्थान आए थे, यूरोप से
राजस्थान आने वाले दोस्तों विद्वान कौन कौन थे, जो कि खगोल शास्त्री थे दोस्तों। कैसे थे? खगोल शास्त्री थे दोस्तों, जिनका नाम आप लोगों के सामने दोस्तों देखेगा। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आपको दोस्तों देखेगा। चलिए मैं दोस्तों सही तरीके से इसको लिख देता हूं। जयसिंह ने दोस्तों यूरोप, क्या नाम है? यूरोप। यूरोप कौन जाता है साहब जी? यूरोप जाता है जिसका नाम है अय्यामल। क्या नाम है? अय्यामल। ये अय्यामल यूरोप जाता है, ठीक है। और यूरोप से दोस्तों कुछ दोस्तों 4 व्यक्ति दोस्तों राजस्थान में आते हैं, जिनका नाम आपको दोस्तों एक दाग रहा है दोस्तों, आंद्रे बिस्टोरा। क्या नाम है साहब जी? क्लाड बोडियर, आपको नाम याद रखना है, क्लाड बोडियर। क्लाड बोडियर आपको नाम याद रखना है। दूसरा दोस्तों जो व्यक्ति आता है वो आपको दोस्तों नाम देखना है दोस्तों, आंद्रे स्ट्रोबल। क्या नाम है साहब जी? आंद्रे स्ट्रोबल, ठीक है। आंद्रे आंद्रे स्ट्रो स्ट्रोबल, ठीक है। आंद्रे स्ट्रोबल आपको याद रखना है। तीसरा दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों जो कि दोस्तों जयपुर आता है, उसका नाम आपको याद रखना है, फादर एंटोनी गैलेप्स। क्या नाम है साहब जी? फादर एंटोनी गैलेप्स पराग्वे। फादर फादर एंटोनी फादर एंटोनी गैलोप्स गैलेप्स पराग्वे। क्या नाम है? पराग्वे, ठीक है। ये तीसरा व्यक्ति है। और चौथा दोस्तों जो व्यक्ति था जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, फादर पेड्रा द सिल्वा। पेडो द सिल्वा। क्या नाम है साहब जी? फादर फादर पेड्रो पेड्रो द सिल्वा। क्या नाम है? सिल्वा। अब दोस्तों जो ये फादर पेड्रो दोस्तों जो सिल्वा नाम का दोस्तों जो विद्वान था ना, सिल्वा, ठीक है, सिल्वा सिल्वा। ये फादर जो पेड्रो जो सिल्वा था, ये जयपुर में रह गया था, जयपुर में रह गया था, ठीक है दोस्तों, जयपुर में ही रह गया था। किसके पास में? सवाई जयसिंह के पास में। तो ये दोस्तों 4 विद्वान जो कि आपको याद रखने दोस्तों, जो कि कहां से आते हैं? यूरोप से दोस्तों खगोल शास्त्री थे, जो कि दोस्तों कहां आते हैं? जयपुर में बुलाए जाते सवाई जयसिंह के द्वारा। क्लाड बोडियर आपको नाम याद रखना है, आंद्रे स्ट्रोबल आपको याद रखना है, फादर एंटोनी गैलेप्स पराग्वे आपको याद रखना है, फादर पेट्रो द सिल्वा नाम को आपको याद रखना है। पांचों व्यक्ति चारों व्यक्ति आपको याद रखना है दोस्तों। और यूरोप कौन जाता है? अय्यामल आपको दोस्तों जयपुर जाता है, सॉरी यूरोप जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ऐतिहासिक निर्माण और दोस्तों धार्मिक कार्य। लेकिन साहब जी धार्मिक कार्य की दोस्तों शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताने देता हूं कि अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने सवाई जयसिंह दोस्तों, अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह भारत के अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन थे? अंतिम हिंदू राजा थे जिनका नाम है सवाई जयसिंह, जिन्होंने शास्त्रीय एवं तांत्रिक विद्या विधान से अश्वमेध यज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न कराया था। भाई साहब देखिएगा, क्वेश्चन भविष्य में लगा लो भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने कराए थे? 1 2 3 4 5। भाई साहब क्वेश्चन बताओ भाई साहब कि सवाई जयसिंह ने कितने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे? भाई साहब 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई साहब, दोस्तों देखिएगा अश्वमेध यज्ञ किसने किया साहब जी? सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनको कितने किए थे साहब जी? 2। कब कब किए थे? एक किया था साहब जी 1734 ईस्वी में, जब हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस हुरडा सम्मेलन के 1 महीने बाद में 1734 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। दूसरी बार जब किया था साहब जी, दूसरी बार किया था 1742 ईस्वी में। कब किया था? 1742 ईस्वी में। और दोस्तों इस समय जो पुरोहित था दोस्तों, जिसका नाम है सुधाकर पौंड्रिक। याद रखना है दोस्तों कि अश्वमेध यज्ञ में जो इसका दोस्तों जो पुरोहित था दोस्तों, उस पुरोहित का नाम है दोस्तों सुधाकर पौंड्रिक। क्या नाम है? सुधाकर पौंड्रिक। तो सुधाकर दोस्तों जो पौंड्रिक था, ये दोस्तों सवाई जयसिंह का पुरोहित था, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ कितने किए थे साहब जी? 2 किए थे 1734 ईस्वी में, और दोस्तों एक किया था 1742 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों एक चीज सुनी होगी कि जब भी कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था तो उसका जो घोड़ा होता था वो छोड़ दिया जाता था। जहां जहां तक उसका घोड़ा जाता था साहब जी, वही तक उसका साम्राज्य माना जाता था। आप लोगों ने जब जैसे दोस्तों रामायण देखी होगी तो भगवान राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, और उनके द्वारा दोस्तों एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसमें सोने से दोस्तों क्या लिखी जाती है? कुछ पंक्तियां लिखी जाती है, जिनको उनके बेटे लव और कुश के द्वारा पकड़ लिया जाता है उस चुनौती को स्वीकार करके। उसी प्रकार से दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ किया था साहब जी सवाई जयसिंह के द्वारा, इस दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का दोस्तों जो घोड़ा था, इस घोड़े को दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दोस्तों जिनका नाम आपको देखना है दोस्तों, कुंभानी राजपूतों ने इस घोड़े को पकड़ लिया था। किन्होंने पकड़ा था साहब जी?
कुंभाणी, क्या नाम है, कुंभाणी जो राजपूत थे, इन कुंभाणी राजपूतों ने तो चुनौती स्वीकार की थी। किसकी चुनौती स्वीकार की थी साहब जी, इस जय सिंह की दोस्तों, सवाई जय सिंह दो तना इसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी कुंभाणी राजपूतों ने। बाद में सवाई जय सिंह की सेना जाती है और इन कुंभाणी राजपूतों को दोस्तों ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारती है कि भाई साहब ये भाग जाते हैं। तो हालांकि इनमें पावर थी भाई इन बंदों में, इन्होंने जो तो अपनी राजपूतिस्तान को जाने नहीं दिया, बलि से इन्होंने जो तो मरना स्वीकार कर लिया और इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। तो दोस्तों आपको बात याद रखनी है। चलिए आ जाओ भाई, ये बेहतरीन जानकारी आप लोगों के सामने थी। संपन्न कराया नाहरगढ़ का किला। ओ भाई, नाहरगढ़ का किला 1734 ईस्वी में बनाया जाता है दोस्तों सवाई जय सिंह के द्वारा। दोस्तों नाहरगढ़ का दोस्तों जो किला है इसका निर्माण कराया जाता है। इन्होंने दोस्तों जयपुर की सुरक्षा को पुख्ता करने और मराठों को के भय से, दोस्तों मराठों के भय से भाई साहब, मराठों का इतना डर बैठ गया था इस सवाई जय सिंह के भीतर, किसने मराठों से रक्षा करने के लिए नाहरगढ़ के किले का निर्माण करा दिया था 1734 ईस्वी में। जब हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था उसी वर्ष नाहरगढ़ के किले का निर्माण कराया जाता है। और उसी नाहरगढ़ के किले के दोस्तों लगभग उसी के समय में दोस्तों जब हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों जुलाई में, 17 जुलाई 16 जुलाई को, तो जुलाई के बाद में अगस्त का महीना आता है। पर अगस्त महीने में इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ भी आयोजित किया था सवाई जय सिंह ने। ये भी बात आपको याद रखनी है। साथ में 1734 में सुदर्शन यानी कि दोस्तों नाहरगढ़, जिसे दोस्तों सुदर्शनगढ़ का किला भी कहा जाता है साहब जी, क्या कहा जाता है, इस मराठों के भय से सुदर्शनगढ़ का किले का निर्माण कराया जिसे नाहरगढ़ किला भी कहा जाता है। नाहरगढ़ किले का नाम है सुदर्शनगढ़, आपको याद रखना है। ठीक है, जय बाण की चर्चा करें भाई साहब, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जय बाण के बारे में। ये भाई साहब बम देख लीजिए भाई साहब, बम बम बोले बोले बम बम बम, ठीक है बम। इन्होंने अपने सैन्य कारखाने जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दोस्तों जो दुर्ग था ना, इस जयगढ़ दुर्ग में इनका एक दोस्तों सैन्य का कारखाना था जिसमें एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली जय बाण तोप का निर्माण कराया भाई साहब। एशिया की सबसे बड़ी तोप, जानते हो तोप ऐसा धमाका मारती है, जब एक बार गोला फेंकती ना तो भाई साहब आसपास का इलाका गूंज उठता है भाई साहब। ठीक है, तो जय बाण तो जो तोप है ये जो कहाँ रखी हुई है साहब जी, जयगढ़ के किले में रखी हुई है, जो कि इसका निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह के द्वारा कराया गया था। गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी गई है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, प्रमुख महलों का निर्माण, स्थापत्य कला की को बढ़ाते देवासते दोस्तों जयपुर में चंद्र महल, दोस्तों सिटी पैलेस, सिसोदिया रानी का दोस्तों जो महल है और पानी के बीचों बीच भव्य जल महल का निर्माण कराया। तो सिसोदिया रानी का जो महल है इनका निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने कराया था। और सिसोदिया रानी के महलों के बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो भी जारी किया था, वो भी आप दोस्तों देखिएगा, बहुत शानदार है। चंद्र महल का निर्माण कराया जाता है जिसे दोस्तों सिटी महल वर्तमान में कहा जाता है। तो सिटी पैलेस का निर्माण कराया, जल महल का निर्माण कराया, सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण कराया जाता है सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, प्रगतिशील सामाजिक सुधार देखिएगा, सवाई जय सिंह केवल कुशल राजा और वैज्ञानिक ही नहीं था बल्कि एक महान समाज सुधारक भी माना जाता है। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाए दोस्तों ये राजपूतों के दोस्तों ये राजपुताने में भाई साहब भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या लगा लो साहब जी, भविष्य में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सती प्रथा पर रोक, ये राजपुताने के पहले राजपूत हिंदू थे जिन्होंने समाज में फैली कुप्रथा जिसका नाम है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए ठोस और दोस्तों कानूनी कदम उठाए थे। किसने साहब जी, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, साथ में सती प्रथा को बैन किया, साथ में विधवा विवाह को चालू कर दिया भाई साहब। सती प्रथा को क्या किया साहब जी, इसको कर दिया बैन, लेकिन विधवा विवाह को क्या कर दिया साहब जी, चालू कर दिया। तो विधवा विवाह को प्रोत्साहन, इन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने के नियम और तो कानून फायदे भी बनाए थे। याद रखना दोस्तों कि सती प्रथा का क्या किया जाता है साहब जी, यहाँ पर अंत किया जाता है, किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा सती प्रथा को रोका जाता है। साथ में जो विधवा विवाह था इसको प्रोत्साहन दिया जाता है, साथ में अंतरजातीय विवाह पर भी इसने दोस्तों गौर किया था। वह अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय जो विवाह है उस पर भी इसमें इन्होंने क्या किया दोस्तों, ध्यान दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, किसने दिया था साहब जी, सवाई जय सिंह के द्वारा अंतरजातीय विवाह की भी दोस्तों शुरुआत की जाती है, विधवा विवाह की शुरुआत की जाती है, तो सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा भाई साहब। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को और चीज बता देता हूँ, बात हो रही दोस्तों यहाँ पर धार्मिक सुधार के बारे में, किसकी चर्चा हो रही दोस्तों, धार्मिक सुधारों के बारे में। देखिएगा ऐतिहासिक निर्माण कार्य और दोस्तों धार्मिक सुधार, देखे धार्मिक सुधार
देखिएगा आपको पता है दोस्तों उस समय भारत में दोस्तों एक शासक हुए थे जिनका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम हुआ था दोस्तों? मोहम्मद शाह, जिनके नाम पर 1725 ईस्वी में दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा एक दोस्तों नक्षत्रों की गति करने के लिए दोस्तों जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की जाती है। उसी दोस्तों मोहम्मद शाह ने किसने साहब जी? उसी मोहम्मद शाह ने। तो दोस्तों देखिएगा उसी मोहम्मद मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1720 ईस्वी में दोस्तों जजिया कर हटा दिया था। दोस्तों जजिया कर हटाया था। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। किसके कहने पर हटाया था साहब जी? इसी सवाई जयसिंह के कहने पर हटाया था। तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने मोहम्मद शाह से कहा कि यार तुम जजिया कर को हटा दो। तो 1720 में मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया कर को हटाया जाता है। साथ में इसी मोहम्मद शाह ने दोस्तों सवाई जयसिंह के कहने पर, किसके कहने पर? सवाई जयसिंह के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को भी हटाया जाता। तो किसको हटाया था? तीर्थ यात्रा दोस्तों जो करता इसको भी हटाया था। कब हटाया था? 1728 ईस्वी में हटाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और गंगा जी में स्नान करने वाले तो जो ब्राह्मण व्यक्ति थे उनसे भी कर लिया जाता था। तो गंगा के ऊपर तो जो कर लगते थे उनको भी हटाया था। किसने हटाया था? इसी मोहम्मद शाह ने हटाया था, ठीक है। तो किसके कहने पर? सवाई जयसिंह के कहने पर। चलो आगे जाओ भाई, अगली चीज देख लेते हैं भाई साहब। और चीज क्या आप लोगों को बताना जरूरी है भाई साहब? अच्छा मैं तो बताना भूल ही गए भाई। क्या भूल गए साहब जी? कि दोस्तों जो मैंने मोहम्मद शाह की चर्चा की, किसकी चर्चा की? इस मोहम्मद शाह की। दोस्तों देखो क्या नाम है साहब जी? मोहम्मद शाह। इसी मोहम्मद शाह ने इसी सवाई जयसिंह को, किसको साहब जी? इसी जयसिंह को क्या दोस्तों? जयसिंह को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है राज राजेश्वर। क्या नाम है? राज राजेश्वर। ये बात भी आपको याद रखनी है कि राज राजेश्वर जो उपाधि है वो दोस्तों उपाधि किसको दी जाती है? सवाई जयसिंह को दी जाती है। कौन देता है साहब जी? मोहम्मद शाह देता है। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि कौन देता है? सवाई की उपाधि देता है साहब जी औरंगजेब। कौन देता है? औरंगजेब। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, चीजें इंपोर्टेंट है। चलिए चलो आ जाओ भाई, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये जो सवाई जयसिंह था, आ जाओ भाई चर्चा कर लेते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह के बारे में। इस सवाई जयसिंह का दोस्तों एक विद्वान हुआ था, दोस्तों दरबारी विद्वान था, जिसका नाम आता है दोस्तों कलादी कलानिधि कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट। श्री कृष्ण भट्ट। क्या नाम है दोस्तों? श्री कवि कलानिधि श्री कृष्ण दोस्तों जो भट्ट है दोस्तों, इसका दोस्तों क्या था? दोस्तों राज कवि था। कौन था दोस्तों? राज कवि था, जिसका नाम है दोस्तों सवाई जयसिंह का राज कवि था कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट, जिनके द्वारा दोस्तों एक बुक लिखी जाती है। इस चीज श्री कृष्ण के भट्ट के द्वारा एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम आता है साहब जी राम रासो। क्या नाम है? राम रासो। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसी का दोस्तों दरबारी था, दोस्तों सवाई जयसिंह का दरबारी था। श्री कलानिधि कवि श्री कृष्ण जो भट्ट थे सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने राम रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये चीज भी आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगली चीज की चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने। रिवीजन दोस्तों, रिवीजन चेक कर लो भाई, एक बार रिवीजन चेक कर लो क्या क्या चीजें आपको याद रही या नहीं रही, ठीक है। रिवीजन। जीज मोहम्मद शाही की रचना की दोस्तों 1725 में, जो कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी थी दोस्तों। और जीज मोहम्मद जो मोहम्मद शाह था, इस मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में दोस्तों जजिया कर को हटाया। 1728 ईस्वी में दोस्तों इसने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर को हटाया। और इसी दोस्तों मोहम्मद शाह ने दोस्तों सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है राज राजेश्वर उपाधि। क्या नाम है? राज राजेश्वर उपाधि दोस्तों इसी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। जंतर मंत्र की चर्चा करें दोस्तों, जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला है दोस्तों, जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला है, जो कि दोस्तों वर्ष जुलाई 2010 में, कब? जुलाई 2010 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। 5 थी दोस्तों, मथुरा में थी, काशी में थी दोस्तों जिसे बनारस कहा जाता है, उज्जैन में है, साथ में दोस्तों दिल्ली में और जयपुर में भी, ठीक है। सबसे बड़ी दोस्तों दिल्ली वाली थी, सॉरी दोस्तों सबसे बड़ी जयपुर वाली थी। सबसे पहले जिसका निर्माण कराया वो दिल्ली वाली थी। और सबसे छोटी जो थी भाई साहब वो थी काशी या बनारस की, जिसका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता है, ठीक है। जो मथुरा में है ना, सॉरी नहीं मथुरा में नहीं यार, काशी में, काशी वाराणसी या बनारस में, उसका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता है। उज्जैन वाली का तो मैं आपको फोटो डाल दूंगा, ठीक है। विद्याधर की चर्चा करें तो साहब जी वह बंगाली वास्तुकार था जिसने जयपुर का नक्शा बनाया था। और दोस्तों जयपुर की नींव किसने रखी थी? जगन्नाथ के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों अश्वमेघ ये जो यज्ञ किया था, अगला देखिएगा, अश्वमेघ यज्ञ किया सवाई जयसिंह ने, जो कि संपन्न करने वाले अंतमिंदु राजा थे। कितने यज्ञ किए थे साहब जी? 2 किए थे। कितने किए थे?
दो किए थे। और दोस्तों पुरोहित का नाम क्या था साहब जी? सुधाकर पौंड्रिक। क्या नाम है? सुधाकर पौंड्रिक। ठीक है, पौंड्रिक। जो इसका जो तो पुरोहित था दोस्तों सवाई अश्वमेध यज्ञ को करने वाला। और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसने रोका था? कुंभानी राजपूतों ने। ठीक है, नाहरगढ़ के किले की चर्चा करें तो 1734 ईस्वी में निर्माण कराया जाता है, जब हुरडा सम्मेलन आयोजित होता है, जब अश्वमेध यज्ञ आयोजित होता है। तो दोस्तों उसी वर्ष नाहरगढ़ का किले का निर्माण कराया जाता है। इसे सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदर्शन सुदर्शन गढ़। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन गढ़ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जयवान तोप की बात करें तो साहब जी एशिया की तो सबसे बड़ी तोप है जो कि जयगढ़ के किले में रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जयवान तोप, जयगढ़ के किले में रखी गई है। सती प्रथा को दोस्तों, सती प्रथा को रोक दिया जाता है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है, साथ में अंतर जातीय दोस्तों जो विवाह है, अंतर जातीय दोस्तों जो विवाह है, इनको भी दोस्तों शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा साहब जी? सवाई जयसिंह के द्वारा। तो ये था दोस्तों, हमने दोस्तों चर्चा की आज केवल दो शासकों की चर्चा की, जहां से दोस्तों हर बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो हमने दोस्तों चर्चा की मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में और एक दोस्तों सवाई जयसिंह के बारे में। आज हमारा दोस्तों कछवा वंश समाप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला हम दोस्तों लेकर आएंगे दोस्तों अगले शासकों की चर्चा करेंगे साहब जी भाटी वंश के बारे में। किसकी दोस्तों? भाटी वंश के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों भरतपुर का जो जाट वंश है उसकी भी हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इसके साथ में। दोस्तों आने वाली एग्जाम में हर हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।